हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बबन एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2D अरेज के बारे में, 2 डायमेंशनल अरेज के बारे में। हमने अरेज लीनियर पढ़ लिए हैं, लीनियर अरेज पढ़ लिए हैं, कैरेक्टर अरेज पढ़ लिए हैं, स्ट्रिंग्स पढ़ ली है, बट 2 डायमेंशनल अरेज इज समथिंग जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, व्हाट वाला पार्ट, हाउ वाला पार्ट तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। एक वाई वाला पार्ट भी रखेंगे कि यार क्यों 2D अरेज क्यों चाहिए, ऐसा क्या हो गया कि हमें इनकी नीड पड़ गई। वाई वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझेंगे मेमोरी में कैसा स्टोर होता है। हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बाइनरी सर्च जो हमने लीनियर एरे पे लगाई थी उसको 2D एरे पे किस प्रकार लगाया जा सकता है, क्या स्कोप है लगाने का, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मजा बहुत आने वाला है। फेज 1 बिल्कुल खत्म होने वाला है। इसके बाद एक बेसिक मैथ पढ़ी है, उसका फेज 1 खत्म हो जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को 2D एरे के साथ। एक एग्जाम्पल उठाते हैं यार, सिंपल सा एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल जो आपने अपने बचपन में खूब खेला होगा। मैंने आपको बोला कि अपन ना जीरो काटा खेलेंगे, जीरो काटा। जैसे कि इस प्रकार का कुछ होता था ना, वो कि यार मैं यहाँ जीरो डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं यार कांटा डाल रहा हूँ, मैं यार जीरो डाल रहा हूँ, मैं यार यहाँ कट कर रहा हूँ, मैं यार यहाँ जीरो डालता हूँ, मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया, मैंने यार ऐसा कर दिया कि यार यहाँ जीरो डाल दिया, मैंने बोला कि मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। इस प्रकार मान लेते कि मैं जीत गया। जीतना हारना वाली चीज़ नहीं है। मतलब समझ गए, हमारे पास यहाँ पर 9 सेल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिसको जीरो काटा समझ में नहीं आता तो टिक टैक टो नाम की चीज़ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्या पता लग रहा है कि बहुत सिंपल चीज़ थी और कुछ खास नहीं था। हमें ये समझ में आया कि यार एक टेबल था जिसके अंदर बेसिकली 9 सेल थे। कौन कौन से? ये इस प्रकार। ठीक है, 9 सेल मेरे पास थे। तो मुझे समझ में आता कि ठीक है, मैं अगर मैं आपको बोलूँ यार ये इंप्लीमेंट करके दिखाओ कोड में, तो आप कैसे बोलोगे कि भैया बहुत सिंपल है, मैं क्या करूँगा, मैं 3 एरे बना लूँगा। अभी तक आपको जितनी अंडरस्टैंडिंग है आप ये बोलोगे यार मैं 3 एरे बना लूँगा भैया, और मैं क्या करूँगा, इनका नाम दे दूंगा। ये हो गया AR1, AR2, AR3। इस प्रकार ये मैंने 3 एरे बना लिए भैया, और इनके अंदर 3 सेल होंगे, और मैं इसके द्वारा ट्रैक कर लूँगा और ये गेम डिज़ाइन कर दूँगा। मतलब ठीक है दोस्त, कर लेगा तो बिल्कुल सी बात है, अच्छा लग रहा है। पर अगर मैं बोलूँ कि मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको जिसमें मेरे को 10 रो और 10 कॉलम चाहिए। मतलब जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है ना आपको कि 1 2 3 1 2 3 3 रो और 3 कॉलम चाहिए। मैंने बोला 10 रो और 10 कॉलम चाहिए। आपने बोला है कोई बात नहीं, मैं 10 सेल का एरे बना लूँगा, AR1 ऐसे करके मैं 10 एरे बना लूँगा, AR10। मैंने बोला ठीक है दोस्त। मैं बोला अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 1000 रो और 1000 कॉलम चाहिए। अब बताओ क्या करोगे। अब 1000 रो 1000 कॉलम का एरे तो बनाने नहीं बैठोगे, कोड में 1000 एरे तो लिखोगे नहीं, है ना। अब आप सोच रहे हो भैया अब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, समझ में नहीं आ रहा। अब आप एक सोल्यूशन निकाल सकते हो भैया। ठीक है चलो, मैं अगर ऐसा कर दूं कि मान लेते हैं कि मैंने क्या बोला कि 1000 रो या 1000 कॉलम है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक लीनियर एरे बना देता हूँ। आपको समझाने के लिए इसको छोटा कर देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 रो है, और छोटा कर देते हैं इसको यार। मान लेते हैं यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है। छोटा एग्जाम्पल समझाऊंगा ताकि आप समझ में अच्छे से आ जाए। तो आपने क्या बोला भैया कुछ भी नहीं है, मुझे क्या पता है कि मुझे एट द एंड क्या बनाना है। मुझे एट द एंड ये बनाना ना यार कि ऐसा एक टेबल हो जिसके अंदर की 3 रो और 3 कॉलम हो। यही चाहते हो भैया आप? मैंने बोला हाँ भाई ये चाहता हूँ। आपने भैया मैं इस प्रकार कर देता हूँ इस चीज़ को। यार देखो, मैंने एक लीनियर एरे बना देता हूँ, मैं एक लीनियर एरे बना देता हूँ जिसके अंदर मैंने रख दिए 9 सेल्स, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कितने सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार आपने यहाँ पे 9 सेल बना लिया। आपने बोला कि भैया ठीक है, अब आप मुझे क्या बोलोगे, आप मुझे बोलोगे मुझे यहाँ पे कुछ डालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें यहाँ पे डाल दूंगा। आप बोलोगे मुझे कुछ यहाँ पे डालना है, तो ये क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूंगा। आप बोलोगे मुझे यहाँ पे डालना लास्ट सेल में, तो मैं यहाँ पे कुछ डाल दूंगा। बेसिकली आपने क्या करा, आपने बोला भी आप विजुअलाइज इस तरीके से कर लो, आप इसको विजुअलाइज इस तरीके से कर लो, बट मैं मेमोरी में इस तरीके से स्टोर कर रहा हूँ इसको। और मैं कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा, जिसके द्वारा मैं इस विजुअलाइजेशन को इस एग्जीक्यूशन से मैप करा पाऊँ। तो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रीलेवल। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डोमेन में एंटर किया जाए और एक तगड़ी हाई CTC वाली जॉब ग्रैब की जाए, सो रीलेवल इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज को देख सकते हैं हायर करते हुए, जैसे क्रेड, 1mg, मीशो, अर्बन कंपनी, अपग्रेड। तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। रीलेवल टेस्ट आर कम्प्लीटली फ्री। इसमें बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स हैं जो हायर कर रहे हैं। एक और नया फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है कि यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर भी डाल दिए गए हैं ताकि आप मॉक टेस्ट ले पाएं असली रियल टेस्ट देने से पहले, और आपको समझ में आ जाएगा ठीक है असली टेस्ट में से क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अब तक इन्होंने 7 करोड़ प्लस वर्थ जॉब्स प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी है, और ये कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं जो लीडर बोर्ड में बने हुए हैं।
और फायदा है लीडर बोर्ड का ये कि यार आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलते हैं, महंगे महंगे वाले। अब आप एक जॉब लेना चाहते हैं, साथ ही साथ कोई लीडर बोर्ड में रह के एक्साइटिंग प्राइज लेना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आपको उस लिंक पे जाके, जो डिस्क्रिप्शन आपको मिलने वाला है, वहां पर जाके साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा टेस्ट के लिए। और बहुत सारी कैटेगरीज जिनके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज, एक नई कैटेगरी यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट की ऐड हुई है। तो रजिस्टर करो, जॉब लो और फिर मुझे पार्टी दे देना। चलो बाय बाय। मैंने बोला क्या फॉर्मूला होगा दोस्त? आपने बोला बहुत आसान होगा भैया। मैं क्या करूँगा, कॉलम मल्टीप्लाई आई प्लस जे कर दूंगा। मैंने बोला आई क्या है और जे क्या है? आपने बोला भैया बहुत सिंपल है, आई जो है मैं रो के लिए दर्शा रहा हूँ, आई जो है वो रो दर्शा रहा है, और जे जो है वो कॉलम दर्शा रहा है। मैंने बोला कैसे? आपने बोला ठीक है भैया समझाता हूँ। मैं बोला समझाओ। आपने बोला ये हो गया 0 1 2, ये हो गया 0 1 2, ये है हमारी 0th रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, ये हमारा 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। मान लेते हैं मैं इस वाले एलिमेंट को देख रहा हूँ, ये कॉलम क्या है, फर्स्ट रो और 0th कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो और 0th कॉलम, फर्स्ट रो और 0th कॉलम। अगर मैंने इस फॉर्मूले में इसको डाल दिया दोस्त, तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं दोस्त? सी मतलब कम कॉलम, आर मतलब रो, और सी मतलब कॉलम। तो आपने बोला टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। और कितने? आई मतलब क्या है? रो दर्शा रहे हो, रो क्या थी 1, जे क्या था 0। आपने बोला भैया 3। अब मैं 3 इंडेक्स पे जाऊँगा, 0 1 2 3, यानी ये वाला एलिमेंट जो है इस वाले से मैप्ड होगा। आपने बोला ठीक है भैया, एक बार ये वाला करना, ये क्या है? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। चलो लिखते हैं, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्या बैठ रहा है? सी है 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम सी 3 है, आई क्या है? आई है 2, और जे क्या है? जे है 1, ये हो गया 7। इसका मतलब ये वाला जो है ये 7th वाले इंडेक्स, दैट इज यहाँ, इससे मैप कर रहा होगा। तो आपने बोला भैया विजुअलाइज आप ना इस तरीके से कर लो, ठीक है, आप मान लो कि आपका एरे इस प्रकार का है, बट जो मेमोरी के अंदर स्टोरेज चल रहा होगा, अपडेशन चल रहा होगा, आप ऐड करो डिलीट करो, वो भैया इस प्रकार होगा। मैंने बोला ठीक है दोस्त। आपने बोला भैया मुझे फॉर्मूला भी पता है, तो मैं इस प्रकार से कर दूंगा। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको फॉर्मूला पता है, बहुत अच्छी बात है, आपको इंटरनल वर्किंग पता है, बट अगर मैं आपको एक तरीका ऐसा दे दूं जहाँ पे काम तो आप इसी तरीके से करोगे, विजुअलाइज तो आप इसी तरीके से करोगे, बट मेमोरी में सेम यही लॉजिक जो आपने भी बताया, इस तरीके से काम ऑलरेडी चल रहा होगा। तो मतलब जो अभी आपने लॉजिक बताया कि भैया मैं इस 2D एरे को लीनियर वे में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। आपको मैं तरीका बता दूँ यूज करने का तरीका, तो आप बोलेगा भैया मजा आ गया, तो इससे तो काम आसान हो गया, मुझे मैपिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हम बात करने वाले क्रिएशन ऑफ 2D एरेज के बारे में भाई, ठीक है। हमने बोला भैया कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट 2D एरे, ठीक है। अब तक पीछे तो हमने गेम सीखी वो थी कि मेमोरी में कैसे काम चल रहा है, हाउ 2D एरे स्टोर्ड इन मेमोरी। हमने ये देखा कि यार अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये वाले एलिमेंट को अपडेट करो तो मेमोरी में कैसा होगा। मेमोरी में आपको विजुअलाइज भले आप 2D एरे की फॉर्म में कर रहे हो, बट मेमोरी के अंदर वो एक लीनियर एरे की फॉर्म में ही स्टोर हुआ पड़ा है, समझे। आप विजुअलाइज करो, एक टेबल दर्शा रहे हैं आपको या मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, बट मेमोरी के अंदर वो एक लीनियर एरे पड़ा हुआ है, एक मैपिंग पड़ी है। जब आप बोलते हो कि सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट डाल दो, तो मेमोरी के अंदर जाके वो पहले निकालता है कौन से इंडेक्स में डालो लीनियर एरे के, और वहां पर जाकर एलिमेंट डाल देता है। डन है, बेवकूफ बना रहा था आपको, मतलब ये। अब चलते हैं, हमने बोला क्रिएट कर दो। कैसे क्रिएट करेंगे दोस्त? जैसे सिंपल एरे हम क्रिएट करते थे तो कैसे क्रिएट करते थे? इंट ARR 10, तो यहाँ से हमारा एक लीनियर एरे क्रिएट होता था इस प्रकार का, है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई सिंपल सी गेम है, मुझे तुम 2D एरे क्रिएट करके दिखाओ, वो कैसे करोगे? देखो, हमने बोला इंट, यानी इंटीजर टाइप डाल सकते हैं आप अंदर, ARR 3, ये आपके रोज दर्शा रहा है, ये आपके कॉलम दर्शा रहा है, ये आपके रोज दर्शा रहा है और ये आपके कॉलम दर्शा रहा है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को लिखने से आपका क्या क्रिएट हो जाएगा वो देख लेते हैं एक बार। जब आप लिखते हैं कि इंट ARR 3, 3 कॉलम और 3 रो चाहिए, तो आपका एक इस प्रकार का एरे क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर ऐसे, जिसमें अंदर ऐसे ये आपकी रोज है, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, और ये आपके कॉलम है 0 1 2, ये आपके कॉलम है, ठीक है, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इस प्रकार, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गया हम। तो जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं, जब स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं इंट ARR 3, या फिर कोई भी नंबर डालते हैं यहाँ पे, तो आप इस प्रकार से एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे विजुअलाइज आप कर सकते हैं। इंटरनल मेमोरी में कैसे चल रहा होगा, सेम इसी प्रकार चल रहा होगा, मेमोरी के अंदर एक लीनियर एरे बना होगा, बट हमें वो सोचने की जरूरत नहीं है, उसका भूल जाओ। हाँ, आप यही मान के चलो कि अच्छा ऐसा कुछ बना हुआ है, तो इस प्रकार आपने 2D एरे क्रिएट कर लिया है, ठीक है भैया। अब अगर हम बात करें इनपुट कैसे लेते हैं, मैंने बोला बहुत आसान है। मैंने बोला कि यार इनपुट कैसे लूँ भैया, मैंने बोला सिंपल वाले में फॉर्म में क्या करते थे, इसमें कैसे लेते थे इनपुट। आपने बोला भैया सिंपल था, इस केस में तो कुछ भी नहीं करता था मैं,
मैं क्या करता था, मैं लिखता था 1D के केस में, ये 1D वाला केस था ना, आपने बोला 1D array के केस में क्या होता था, बहुत सिंपल था, मैं जाके लिख देता था sin ARR ऑफ आई। इस प्रकार मैं अपना इनपुट ले लेता था। मैंने कहा ठीक है दोस्त, इसी प्रकार 2D में भी लेना है। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि ये 2D array का केस है, इसमें इनपुट कैसे लेते हैं, मैं बोलूँगा sin ARR, रोथ का इंडेक्स बता देना और कॉलम का इंडेक्स बता देना, दोनों का इंडेक्स बता दोगे तो इनपुट आपका हो गया इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार आपने यहाँ पे इनपुट ले लिया। एक्सपेरिमेंट सब कुछ करेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे तभी मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा, पता है मुझे। अभी बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, प्यारी प्यारी चीज़ें समझ लेते हैं एक बार। आपने बोला भैया आउटपुट कैसे करते हैं, अगर मुझे प्रिंट करना हो तो मैं कैसे करूँगा। मैंने बोला दोस्त बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। आपने बोला भैया करके दिखाओ। मैंने बोला ये ले भाई। मैंने बोला 1D के केस में कैसे आउटपुट करते थे आप बोलते थे सी आउट ARR और उसका इंडेक्स लिख देते थे इस प्रकार। आपने बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, पर 2D के केस में कैसे करोगे। मैंने बोला बहुत आसान है, आप क्या करोगे, सी आउट ARR, उसकी रो का इंडेक्स और उसके कॉलम का इंडेक्स दोनों बता दोगे। इस प्रकार आपने ये इसको आउटपुट कराना भी सीख लिया। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कि भाई आई जे वाला एक बार दोबारा समझाओ, समझ में ढंग से नहीं आया। मैंने बोला ठीक है, ये मान लो कि आपका एक 2D array है, ये मान लो आपका एक 2D array, इसका इंडेक्स है 0, ओ सॉरी, इसका इंडेक्स 0, इसका 1 है 2 है, ये आपकी रोज है और ये आपके कॉलम है, इसका इंडेक्स 0, इसका 1 है 2 है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ ARR ऑफ 2 ARR ऑफ 2 1, तो ये क्या दर्शा रहा है आपको, दर्शा रहा है कि यार रो में सेकंड इंडेक्स पर जाओ और आपका कॉलम में फर्स्ट इंडेक्स पर जाओ। मैंने बोला कि रो का 0 1 2, ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे आ गया, इसका फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ यानी यहाँ पे, और फिर ये 1 इंडेक्स, यानी आप इस एलिमेंट को दर्शा रहे हैं, इस एलिमेंट को आप इसके थ्रू दर्शा रहे हैं। समझ गए आप। और जब आप लिखते हैं ARR ऑफ 2 2, तो इसका क्या मतलब है, ARR ऑफ 2 और 2 इस प्रकार, तो आप बोलते हो रो में सेकंड इंडेक्स पर जाओ और कॉलम में भी सेकंड इंडेक्स पर जाओ। कैसे कि रो में सेकंड इंडेक्स पर गए यानी यहाँ, फिर कॉलम में सेकंड इंडेक्स पर गए यानी यहाँ, यानी आप इस एलिमेंट को दर्शा रहे हैं, ये इसको दर्शाता है। समझे। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं कि इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि आप एक 2D एलिमेंट में किसी पर्टिकुलर सेल को किस प्रकार दर्शा सकते हैं। अब एक बार थोड़ा गेम चला कर देखते हैं, इनपुट लेंगे आउटपुट लेंगे, इनपुट लेंगे और प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। सिंपल चीज़ें करेंगे, एक बार करके देखते हैं, आपको दिखाते हैं एक बार कैसी चलती है। हमने बोला कि हम चलते हैं इंट्रो में, हमने बोला स्टार्ट करते हैं बच्चों वाली चीज़ों से। हमने यहाँ पे 2D array क्रिएट कर दिया। हमने बोला कि इंट ARR, इसमें क्या करो 3 कॉलम रख दो और 3 रो रख दो और 4 कॉलम रख दो। इस प्रकार आपने बना लिया। आपने बोला भैया इनपुट भी लेना है, मुझे इनपुट लेके दिखाओ यार कैसे इनपुट लेना होता है। मैंने बोला ठीक है दोस्त। आपने बोला 2 लूप चला देता हूँ भैया, इंट i = 0, i लेस देन कितनी रो है 3, i ++। फिर दूसरा लूप इंट j = 0, j लेस देन कितने कॉलम है 4। इस प्रकार आपने 2 लूप चला दिया और यहाँ पे आपने बोल दिया कि यार sin ARR ऑफ i j, यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया। इस प्रकार आपने इनपुट ले लिया एक 2D array के अंदर। ठीक है, आपने क्या किया, एक लूप चलाया जो कि कहाँ तक चलेगा, 0th इंडेक्स से लेके आपके टोटल रो -1। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 0 पे गए, 1 पे गए, 2 पे गए, यहाँ तक गए। रो कितनी टोटल रो कितनी 3, तो आप कहाँ तक गए 0 से लेके <3 गए, है ना। तो वही सेम केस आपने यहाँ पे किया यार, आई जो है आपका रो जो है वो 0 से <3 तक जाओ, कॉलम जो है वो 0 से लेके <4 तक जाओ और उसको इनपुट ले लो आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम एक बार ये लेके देखते हैं एक बार, इसको एक बार आउटपुट भी करते हैं। हमने बोला कि प्रिंट कर दो, प्रिंट। तो प्रिंट कैसे करोगे, वही सिंपल सेम चीज़ यार, आपने जो है इसी को चिपका दिया, बस यहाँ पर आपने बोल दिया सी आउट। ठीक है, एक स्पेस मार दिया, फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाए ताकि, और यहाँ पे आपने हैंडल मार दिया। ठीक है, आपने बोला भैया चलो ठीक है समझ में आ गया, यहाँ से आपने क्रिएट कर दिया, यहाँ से आपने इनपुट लिया, यहाँ से आप प्रिंट करना चाह रहे हो। ठीक है, चला के दिखाओ एक बार। मैंने बोला लो दोस्त करते हैं, ये हो गया आपका रन। अब आपसे मांग रहा है इनपुट। मैंने बोला यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने 12 एलिमेंट डाल दिए क्योंकि 3 रो 4 कॉलम, 3 × 4 12 एलिमेंट डाल सकते हैं। मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट कर एंटर मार दिया, तो देखो यहाँ मेरा ये प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो मेरा इनपुट है ना, इस प्रकार जब मैं करता हूँ तो ये कैसे करता है, ये रो वाइज इनपुट लेता है।
इस प्रकार अगर मैं करता हूँ तो रो वाइज इनपुट लेता है, ठीक है। अगर मान लो मैंने ये नहीं किया होता, मान लो मैंने ये नहीं किया होता, तो अगर मान लो मैं इसको इस प्रकार ना लेके इसको इस प्रकार ले लेता, मैं इसको कॉलम वाइज इनपुट चाहता हूँ, तो कॉलम वाइज इनपुट में क्या होता दोस्त, मैंने क्या किया, पहला जो फोर लूप है इसको मैंने कॉलम के लिए चला दिया। कॉलम के लिए कैसे लेगा, कॉलम कितने हैं 4, तो 0 से लेकर लेस देन 4 हो गया। और फिर मैंने दूसरे वाला किस लिए चला दिया, दूसरे वाले मैंने चला दिया रोज़ के लिए, तो रोज़ कितनी है 3, यहाँ मैंने 3 कर दिया। अब यहाँ पर इसको मैंने रो यहाँ से बदल गया, आई जो था वो कॉलम के लिए चलाया, तो कॉलम वाला पेज सेकंड होता है, यहाँ आई हो गया और यहाँ जे हो गया। अब अगर मैं चला के देखूँ तो क्या होगा, अब मैंने अगर इसको रन कर दिया, यही सेम इनपुट जो है कॉपी कर दिया और मैंने प्रिंट कर दिया, तो देखो ध्यान से क्या हुआ, आपका 1 यहाँ पे देखो, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अब आपको जो इनपुट गया वो कॉलम वाइज इनपुट चला गया, ठीक है। तो आपका जो आई और जे वाली गेम है ना यार, ये जो आप आई और जे में यहाँ पे इनपुट ले रहे हो, इसमें सारी गेम छुपी है। अगर आपको सही ढंग से लगाते हैं, जैसे ऊपर हमने क्या किया, पहला लूप रोज के लिए चलाया, उसको हमने आई से इंडिकेट कर दिया। दूसरा लूप हमने कॉलम्स के लिए चलाया, उसको हमने जे के लिए इंडिकेट कर दिया। फिर आई को हमने रो वाली जगह पर डाल दिया जो कि पहला प्लेस है, और जे को हमने सेकंड कॉलम वाली जगह पर डाल दिया। तो इस प्रकार हमने रो वाइज इनपुट चला गया। सेकंड केस में हमने क्या किया, पहला लूप हमने किसके लिए चलाया, कॉलम के लिए जो कि आई है, कॉलम के लिए है तो सेकंड पेज में जाकर हमने सेकंड जगह डाल दिया। सेकंड लूप जो है हमने कहाँ तक चलाया, 3 तक, यानी रो वाला है ना, कैसे पता कर रहा है, क्योंकि रो 3 है तो इसलिए लेस देन 3 तक चलाया, तो जे हमारा रो को दर्शा रहा है, तो यानी हमने जे को पहले पेज पर डाल दिया। इसको और सिंपल करने के लिए आपके लिए, और सिंपल कैसे कर सकता है, मैं इसको रो बोल देता हूँ। मैंने बोला रो, इसको मैंने काटा, इसको बोला रो, इसको बोला काटा रो, इसको काटा रो, इसको मैंने काटा, इसको लिख दिया कॉलम, ठीक है, कॉलम कॉलम कॉलम, इसी प्रकार इसको काटा कॉलम, रुको मैंने इसको लिखा कॉलम 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 रो 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 रो, ठीक है। अब इसको और अच्छे समझ में आएगा, आपको ये चीज़ थोड़ी और अच्छी समझ में आएगी। आपने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी किया, इसको यहाँ से प्रिंट करके दिखा, आपको दिखा कि यार कॉलम वाइज इनपुट ले रहा है। कैसे पता लगा, पहला लूप हमने चलाया कॉलम्स के लिए, दिख रहा है आपको अच्छी तरह, कॉलम जो है वो हमेशा कहाँ डलता है, सेकंड प्लेस पे, बहुत बढ़िया। सेकंड लूप हमने चलाया रो के लिए, और ये हमने पहले प्लेस पर डाल दिया। तो अब आपको समझ में आ गया, रो वाइज इनपुट लेना तो इस प्रकार लेते होंगे, और कॉलम वाइज इनपुट लेना तो इस प्रकार लेते होंगे। दोनों चीज़ आपको आगे प्रिंट कैसे करा है, कुछ भी नहीं यार, सेम चीज़ मैंने यहाँ से उठा के आपको और अच्छे तरीके से दर्शा दूँ मैं। तो इसको हमने यहाँ से उठा के ऐसे चिपका दिया, और ये हो गया भैया रो, और ये हो गया भैया कॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या किया, पहला लूप चला रो के लिए और दूसरा लूप चाहे कॉलम के लिए, उसको प्रिंट करवा दिया। तो इसमें अगर आप प्रिंट करा तो आपको क्या दिख रहा है कि भैया इस प्रकार से आपकी विजुअलाइजेशन है। जैसे हमने यहाँ पे इस चीज़ को देखा था ना यार, इस चीज़ को हम विजुअलाइज करने का ट्राई कर रहे थे, यहाँ पे इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये आपने इस प्रकार इसको प्रिंट करा के देख लिया कि यार ये तो हाँ टेबल की फॉर्म में तो आ रहा है सब कुछ, इस प्रकार आपने देख लिया। तो अभी आपने देख लिया कि 2D एरे को इनपुट में कैसे लेते हैं, 2D एरे को मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं, आउटपुट कैसे कर सकते हो आप, रो वाइज इनपुट कैसे ले सकते हो, कॉलम वाइज इनपुट कैसे ले सकते हो, ठीक है। और क्या देखते हैं, और क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। अब भैया मुझे अगर इसमें हार्ड कोड करना होता है इनपुट, तो मैंने बोला ठीक है दोस्त अभी कर लेते हैं। इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब मैंने बोला कि वो दोस्त बहुत आसान है, अगर मान लो इस प्रकार किया होता हमने इसको, हमने बोला कि यार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, तो 12 एलिमेंट मैंने इसमें डाल दिए। 12 क्यों डाले भैया, 3 कॉलम है, 4 रो है, 3 × 4 12 एलिमेंट स्टोर कर सकते भाई, उसके साथ कर भी नहीं सकता। मैंने इसको रन कर दिया, तो यहाँ पे एरर बता रहा है, कह रहा है सेमीकोलन तो डाल दे दोस्त, यहाँ सेमीकोलन नहीं डाला, डाल देते हैं। अब रन करते हैं, डाल दिया तो इसने प्रिंट कर दिया। अब आप क्या दिख रहा है कि अगर मैं इस प्रकार एलिमेंट डालता हूँ और प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ तो ये रो वाइज डल रहे हैं। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 16, तो जब इस प्रकार एलिमेंट डाल रहे हैं तो इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो आपको क्या पता लगा कि यार यहाँ से रो वाइज आप जो है एलिमेंट डाल सकते हैं। अगर आपको खुद डिसाइड करना हो कि कौन सी रो में कौन कौन से एलिमेंट डालने हैं, फिर क्या करोगे, बहुत आसान है, अभी सिखाते हैं। मान लेते हैं मैंने इसको हटा दिया, या मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैंने इसे कमेंट कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यार मैं चाहता हूँ पहली रो में ना ये डले, दूसरी रो में ये डले। देखो मैंने बोला कि पहली रो में तुम ना ये डाल दो। पहली रो में तुम क्या डालोगे, पहली रो में तुम डालो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, बहुत बढ़िया। दूसरी रो में तुम क्या डालो 2 2 2 2 2 2 2 2 2, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार तीसरी रो और चौथी रो 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, इसी प्रकार चौथी रो 4 4 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है।
तो आपने इस प्रकार ये अपना गेम पूरा कर लिया है। पर यहाँ पे सॉरी 3 ही रो थी तो डालने की नीड नहीं, डाल नहीं सकता मतलब, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि यार ऐसा कुछ है। मैंने बोला प्रिंट करके देख लो एक बार चल भी रहा है, तो आपने इसको प्रिंट कर दिया यार, रन किया और आपको समझ में आ गया कि यार देखो मैंने बोला था पहली रो में ये डालो तो ये पहली रो में ये डल गया, मैंने बोला सेकंड रो में ये डालो तो ये सेकंड रो में ये डल गया, मैं बोला थर्ड रो में ये डालो तो थर्ड रो में ये डल गया। ठीक है, तो आपको गेम समझ में आ चुकी है, आपको समझ में आ रहा है कि यार मैं अगर स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करना चाहूँ तो मैं इस प्रकार भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो मैं इस प्रकार भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो मैं इनपुट भी ले सकता हूँ रो वाइज तरीके से या कॉलम वाइज तरीके से, या उसको प्रिंट करना चाहो प्रिंट भी करा सकता हूँ। बहुत आसान गेम थी, समझ में आ गई है। अब इसको थोड़ा और अच्छे वे में चलते हैं लेके। मैंने बोला कि दोस्त इसको भी 2 बार कमेंट कर दे और तू यहाँ पे बस क्रिएट कर दे अभी के लिए, ठीक है। और तू ऐसा कर रो वाइज तरीके से अभी ना इनपुट ले ले, रो वाइज तरीके से इनपुट ले ले, और प्रिंट कराना चाहता है चल करा ले, प्रिंट करा ले। और ऐसा कर सर्च कर लेना, एक फंक्शन लिखते हैं हम। क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखने वाले हैं सर्च करने के लिए। हमें एक एलिमेंट दिया होगा टारगेट में, हमने बोला सी आउट एंटर द एलिमेंट टू सर्च। मैंने बोला सर्च कर एक दोस्त एक एलिमेंट, मैंने बोला इंट टारगेट, और ये आपसे मैंने इनपुट में ले लिया। आपने बताया कि ये सर्च कर लो एक बार। मैंने क्या बोला, एक फंक्शन बनाऊंगा। क्या फंक्शन बनाऊंगा, मैं बोलूँगा यार इज प्रेजेंट, ऐसा करके मैंने फंक्शन बना दिया। मैंने क्या बोला कि इफ इज प्रेजेंट किसके अंदर देखना है, ये मुझे देखना है एरे के अंदर, और क्या देखना है टारगेट देखना है, और एरे की डायमेंशन मुझे बतानी पड़ेगी। एरे की डायमेंशन क्या है, 3 रो और 4 कॉलम। बहुत बढ़िया। अगर वो प्रेजेंट है तो भाई तू बोल दे फाउंड एलिमेंट फाउंड, इतना बोल दे बस, बढ़िया। एल्स क्या कर, लिख दे नॉट फाउंड, ठीक है। आप बोला ठीक है बस फंक्शन तो बनाओ, मैंने बोला ठीक है बना देते हैं। हम गए ऊपर, मैंने बोला बूल इज प्रेजेंट, यहाँ मैंने अपना एरे डाल दिया, फंक्शन क्रिएट कर दिया ना हमने दोस्त एक, यहाँ मैंने अपना एक एरे डाल दिया, ये मेरा टारगेट हो गया, ठीक है। ये मेरे रो को दर्शा रहा है, मैंने लिख दिया रो, और ये मेरे कॉलम को दर्शा रहा है, मैंने लिख दिया कॉलम। पर ये क्यों एरर दे रहा है, समझते हैं। इसने बोला कि यार एन एरे मे नॉट हैव एलिमेंट ऑफ दिस टाइप। हाँ, क्या मतलब है इस बात का, अगर मैं यहाँ पे इसको बता दूं नंबर ऑफ कॉलम कितने, तो क्या चल जाएगा, चल गया। तो इसका मतलब C++ में अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम नहीं बताता हूँ तो भैया एरर आ जाता है, ठीक है। मान लो मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, मैं रिटर्न वन, कभी मैं रिटर्न वन करके एरर चलाता हूँ, इसको देखते हैं क्या आता है। मैंने रन किया, उसने बोला कि भाई ये नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल इज प्रेजेंट, इज ये एरर, क्या चल रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पर अगर मैं इसको नंबर ऑफ कॉलम बता दूं कि ये 4 हैं भाई, ठीक है, तो इस केस में अगर मैं इसको रन करके देखूं तो भाई ये तो बढ़िया चल रहा है। समझे इस चीज़ को, हम समझ पा रहे हैं। तो अगर आप फंक्शन पास कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको नंबर ऑफ कॉलम दर्शाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं। हमने क्या बोला कि बस चेक करना है, हम क्या करने वाले हैं, हम बस हर एलिमेंट पे जाके चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट टारगेट के इक्वल है, क्या ये एलिमेंट टारगेट के इक्वल है। जैसे ही कुछ मिलता है टारगेट के इक्वल, ट्रू भेज देंगे। तो हमने क्या बोला कि दोस्त कुछ नहीं, तू बस इसको ट्रैवर्स कर और चेक करके आ। क्या चेक करके आएगा कि इफ़ ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो टारगेट के इक्वल है क्या, वो टारगेट के इक्वल है क्या। अगर वो टारगेट के इक्वल है तो रिटर्न 1 कर दे दोस्त, ट्रू रिटर्न कर दे, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है यार, तू जाके बोल दे नहीं है, रिटर्न 0, डन। ये तुम्हारा फंक्शन तैयार है। तुमने क्या बोला, हर एलिमेंट पे जाके देखूंगा, अगर मुझे वो मिल गया टारगेट के इक्वल कोई एलिमेंट तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा, अगर नहीं मिला तो भैया सीधा मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। चलो ट्राई करते, रन करते हैं इसको एक बार। मैंने क्या बोला, रन करो। आपने बोला इनपुट दो, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने बोला भैया ये आपका एलिमेंट आ गया, प्रिंट कर, आपका एरे आ गया, प्रिंट कर दिया। आपने कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाहते हो, मैंने बोला 11। आपने एलिमेंट फाउंड, बहुत बढ़िया। मैंने बोला एक बार दोबारा करते हैं, 13 सर्च करूंगा पर इस बार। मैंने एंटर किया, आपने क्या सर्च करोगे, मैं 13, उसमें नॉट फाउंड। बढ़िया चल रहा है। सर्च करने का फंक्शन हमने लिख लिया कि सर्च किस प्रकार है। ये अब आपकी एक तरह से आप लीनियर सर्च वाली चीज़ के की तरह ही कुछ मान सकते हैं कि हाँ हमारे एलिमेंट पे जाके चेक कर रहे हैं कि यार क्या ये पड़ा है, क्या ये पड़ा है, क्या ये पड़ा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी वही ऑफ रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो का मतलब नंबर ऑफ रोज, कॉलम मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, बिग ऑफ रो मल्टीप्लाई कॉलम, ठीक है। किसी जगह पे अगर आपको रो n से दर्शा रहे हैं या m से दर्शा रहे हैं या फिर कॉलम n से दर्शा रहे हैं, मतलब कोई एक m से कोई एक n से दर्शा रहे हैं, तो आप बोलोगे रो ऑफ m मल्टीप्लाई n। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों n से दर्शा रहे हैं, ओ ऑफ n स्क्वायर,
ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको ये चीज़। तो आपको क्रिएट करना आ गया, आपको सर्च करना आ गया, आपको आउटपुट करना आ गया, प्रिंट करना आ गया, इनपुट लेना आ गया और इनिशियलाइज करना भी आ गया, और 2D array मेमोरी में कैसे स्टोर होता है ये भी समझ में आ चुका है। क्या हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं? क्या एक और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े? मैंने कहा ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला कि यार अगला क्वेश्चन पकड़ो, और अगला क्वेश्चन पकड़ के ना मुझे ऐसा करो रो वाइज सम निकाल के दे दो, मुझे रो वाइज सम निकाल के दे दो। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मेरे पास मान लो एक मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, उस मैट्रिक्स में कुछ चीज़ें पड़ी है 3 4 11 2 12 1 7 8 7। मैंने बोला मुझे रो वाइज सम चाहिए। आपने बोला ठीक है, इस पूरी रो का सम क्या आ गया? 11 4 15 3 17, सॉरी 18, ठीक है। आपने बोला यार इसका सम क्या आ गया? 12 2 4 1 15, बढ़िया। आपने बोला इसका कितना आ गया? 22। तो इस प्रकार आपको ये तीनों मुझे आंसर में देने हैं। मैंने सही करा होगा प्लस मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि मुझे ये आंसर में चाहिए यार। आपने रो वाइज सम निकाल दिया, इस रो का सम ये है, आपने बोला कि इस रो का सम ये है, इस रो का सम ये है और इस रो का सम ये है। ये मुझे आउटपुट में चाहिए दोस्त। तो इनपुट में क्या होगा? इनपुट में भैया आपका एरे होगा। चलो इनपुट में एरे होगा, चलो इनपुट में एरे कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये कमेंट कर देता हूँ पूरा का पूरा, या फिर रहने दो क्योंकि इनपुट तो हम ले ही रहे हैं। एक बार ढंग से इसको प्रिंट कर लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि रो वाइज सम देगा, जो कि रो वाइज सम देगा, ठीक है। तो मैंने फंक्शन बनाया और इसका नाम दिया प्रिंट सम। इसके अंदर क्या है? सेम जो मैंने ऊपर रखा हुआ था वही चीज़ें होंगी, टारगेट नहीं होगा बस, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ आ गया। और एक चीज़ यहाँ पे भैया, मैं हमेशा ये मैं कैसे पता लगाऊंगा यार कि यहाँ पे 4 है, ये यहाँ पे क्या कौन सा नंबर डालना है? मुझे समझ नहीं आई ये चीज़। मैंने बोला दोस्त 1 2 लेक्चर और रुक जाओ, मैं आपको ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये चीज़ आपको कोई लिखने की नीड ही नहीं पड़ेगी, ऐसी चीज़ बता दूंगा। बस 2 लेक्चर और रुक जाओ। जो चीज़ जहाँ बतानी चाहिए मैं वो चीज़ वहाँ बता रहा हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी। हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी, पर 2 लेक्चर रुक जाओ, इस चीज़ को यूज़ करने की नीड ही नहीं पड़ने वाली, ऐसी चीज़ आपको बता दी जाएगी, ठीक है। बट अभी के लिए समझने के लिए इसको हम देख लेते हैं कैसे लिखना है। हमने बोला कि प्रिंट सम, रो वाइज सम प्रिंट करना है। हमने यहाँ लिख लिया समझाने के लिए आपको, टू प्रिंट रो वाइज सम, ठीक है। रो वाइज इनपुट लेने का तरीका तो हमें पता है, कैसे लेते थे हम इस प्रकार लूप चलाते थे। इस बार रो वाइज इनपुट हम ले लेते थे। तो अगर इस रो वाइज सम निकालना तो मैं निकाल लूंगा। मैं क्या बोलूँगा कि यार इंट सम इज इक्वल टू 0। आप क्या कर रहे हो? जब भी यहाँ पे जा रहे हो तो बस प्लस कर देना सम के अंदर, सम प्लस इज इक्वल टू ये, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे ना बस सम प्रिंट कर देना यार, सी आउट सम, सी आउट सम। और यहाँ पे जब आपकी एक रो खत्म हो चुकी है तो आप सम का 0 नहीं, नीड ही नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात है। जैसे आप यहाँ पे पहले लूप किसके लिए? रोज के लिए। तो आप एक रो के लिए जब अंदर घुस गए तो आपने सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, आपने बोला कि जितने भी एलिमेंट है वो सारे सम में प्लस कर दो, और आपने उसको प्रिंट कर दिया। बहुत बढ़िया, हो गया काम, इतना ही था कोड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक प्रिंटिंग ठीक है। इस प्रकार आपने सम प्रिंट कर लिया। अब मैंने बोला रन करके देखो। आपने बोला कि यार क्या है? 3 4 11 2 12 1 7 8 7, एंटर। अरे यार हमने 3x3 का वो बनाया ना, 3x3 का बनाया हमने, तो इसको 3x3 के हिसाब से चेंज कर देते हैं कोड को। एक बार कोड को 3x3 के हिसाब से चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हमने कोड को 3x3 के हिसाब से चेंज कर लिया, रन किया, डाला। उसने बोला ये आपका एरे है जी, प्रिंट कर दिया। एलिमेंट कौन सर्च करना है? मैंने बोला 8 सर्च कर लो। उसने बोला एलिमेंट फाउंड हो गया, और वो ठीक है एलिमेंट फाउंड हो गया और वो हट गया। ऐसा क्यों हुआ? कुछ आगे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ फंक्शन कॉल ही नहीं करा। फंक्शन कॉल करने के लिए हमने क्या बोला कि यार प्रिंट सम AR 3,3,
ठीक है, इस प्रकार आपने ये फंक्शन कॉल कर दिया। इसको क्लियर कर देते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं। क्लियर किया, इसको रन किया, यहाँ पे एंटर मारा, एंटर द एलिमेंट्स, एंटर मारा, प्रिंट हो गया। अरे सर्च कौन सा करना है, मैंने बोला 1 2 3 सर्च करो, उसने बोला नॉट फाउंड, उसने सम प्रिंट कर दिया। सम प्रिंट जब वो करने गया तो उसको गड़बड़ मिली यार, कहीं ना कहीं कहाँ पे गलती हुई है चेक करते हैं हम। फिर दोबारा यहाँ पे एक बार यार इसको 3 के हिसाब से करो, इसको भी 3 के हिसाब से करो। अब दोबारा चलाते हैं, हमने इसको रन किया, हमने बोला कि ये, उसने बोला एंटर, एंटर में सर्च करना चाहते हो 23 सर्च करो, उसने बोला नॉट फाउंड, सम प्रिंट किया। ध्यान से देखो 18 15 22, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 18 15 22, तो हमारा सम प्रिंट हो गया। हमें समझ में आ गया किस प्रकार एक 2D एरे के अंदर, 2D मैट्रिक्स के अंदर आप एक फंक्शन लिख सकते हैं जो कि रो वाइज सम प्रिंट कर सकता है। अगर मुझे कॉलम वाइज प्रिंट करना हो तो मैं क्या करता भैया, चलो वो भी करके दिखाते हैं तुमको। देखो बहुत आसान है, आप हर एक कॉलम के लिए अंदर जाते तो इसका मतलब आप हर एक कॉलम के लिए अंदर जाते तो आपका पहला लूप कॉलम्स के लिए होता, ठीक है, और फिर दूसरा लूप आपका रो के लिए होता, ठीक है। और बस मेरे हिसाब से आपका काम हो चुका है। अगर मैं आपका आंसर निकालूं यहाँ पे तो क्या आंसर बनने वाला है, आपका आंसर क्या होगा, 12 24 19, ठीक है। चला के देखते हैं, मैंने बोला रन करो, आप बोले भैया गलत तो कर रहे हो यार तो ये आपका हो गया कॉल सम। इस प्रकार आपने इसको लिख लिया, आपने यहाँ प्रिंट करा लिया, आपने इसको क्लियर कर दिया, आपने रन कर दिया। मैंने बोला लो, आपने एडमिट सर्च करना 1 2 3, नहीं मिला, 12 24 19, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 12 24 19, तो हमारा कोड भैया भयंकर चल रहा है। हमने कॉलम वाइज भी अगर सम निकालना तो हमने निकालना सीख लिया, बहुत आसान था। कॉलम वाइज सम सीख लिया हमने, कैसे, यहाँ पे ये 12 आ रहा है इन तीनों को प्लस करके, 24 आ रहा है इन तीनों को प्लस करके, और 19 आ रहा है इन तीनों को प्लस करके। तो बहुत सिंपल था। पहला लूप चला है सारे कॉलम्स के लिए, तो पहला लूप आपका कॉलम के लिए है, तो आप क्या करो, जैसे किसी कॉलम के लिए अंदर आते हो, उस कॉलम के अंदर जितने भी रोज आ रही है उन सारे एलिमेंट को आप प्लस कर देते हो और प्रिंट करा देते हो, बस इतनी सी बात है। तो आपने रो वाइज सम निकालना, कॉलम वाइज सम निकालना, दोनों चीज़ सीख ली है। अब मैंने आपको बोला कि दोस्त चलो ठीक है, अब मेरे को अगला क्वेश्चन क्या करना है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है जो कि मुझे बताना है आपको कि लार्जेस्ट रो कौन सी है, लार्जेस्ट रो सम कौन सा है। जैसे इस केस में 18 15 और 22, तो मेरा आंसर क्या होता, इस केस में लार्जेस्ट आंसर क्या होता भैया ये, पर इसके इंडेक्स क्या है 0 1 2 0 1 2, तो आपकी कौन सी रो है, ये सेकंड रो है। तो आप आंसर मुझे क्या देते, आंसर बोलते भैया रो सेकंड, इस प्रकार, मतलब सेकंड जो है वो इंडेक्स है ना, इस प्रकार यहाँ पे इंडेक्स लिख लेते हैं। तो मैंने आपसे ये पूछा कि लार्जेस्ट रो सम बता दो मुझे कौन सा है, क्या है, और रो मतलब ये बता दो कि वो लार्जेस्ट सम क्या है, और ये बता दो कि साथ में कौन सी रो के अंदर है, दोनों चीज़ बता दो मुझे। और बोला ठीक है भैया बता देते हैं, कोई बात नहीं। चलो हमने क्या बोला, फंक्शन लिखते हैं जो कि हमें दर्शाएगा वाइड, यहाँ पे हम बोल देते हैं इंट लार्जेस्ट रो सम, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये लिख लिया। आपने क्या बोला कि जो आपका मैक्सिमम एलिमेंट है ना मैक्सी, उसको आपने स्टार्ट इनिशियलाइज कर दिया इंट मिन के साथ, कि भाई सबसे मेरे नाम से इनिशियलाइज कर लेता हूँ उसको सबसे पहले मैं। अब आपने क्या बोला कि मुझे हर रो का सम निकालना है, तो ये तो हम पहले भी लिख चुके हैं कोड। आप गए यहाँ पे यार ये तो रो वाइज सम ही तो निकाल लेते इसमें, और क्या कर रहे थे, तो आप यहाँ पे चले गए फटाफट कॉपी पेस्ट मारा। तो आपने क्या किया, हर एक रो के लिए आप जा रहे हो और सारा सम कैलकुलेट कर रहे हो। तो जैसे आपका सम कैलकुलेट हो गया यहाँ पे, तो जैसे आपके यहाँ पे सम कैलकुलेट हो जाएगा कि यार इस रो का सम ये है, आप तो कंपेयर कर लोगे कि यार इफ सम इज ग्रेटर देन मैक्सी, अगर ये मैक्सी से बड़ा है तो क्या कर भाई मैक्सी के अंदर ना, मैक्सी के अंदर इसको डाल दे सम को, सिंपल। तो मैक्सिमम सम आ गया, और इस प्रकार आपका मैक्सिमम सम इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है भैया ये तो समझ में आ गई चीज़। मैं बाहर आया, मैंने आके बाहर बोला कि मैंने बोला द मैक्सिमम सम इज मैक्सी, ठीक है। पर भैया आपने रो का नंबर नहीं बताया। हाँ मैं ठीक है तो सही बताया था, हम इंट नम इज इक्वल टू -1 से स्टोर कर लिया। हाँ अब जब भी मेरा कभी सम अपडेट होगा, जब भी मेरा सम कभी अपडेट होगा, यानी एक नई रो हमें मिल गई है, एक ऐसी रो में मिल गई है जिसका सम जो है वो मैक्सिमम आ रहा है, मैं उसको स्टोर कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल चीज़ है यार, मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि यार इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, रो इंडेक्स लिख देता हूँ,
रो इंडेक्स, मैं इसको लिख दिया रो इंडेक्स इज इक्वल्स टू, क्या है रो का इंडेक्स, ध्यान से देखो एक बार, रो का इंडेक्स क्या है, रो, यहाँ पे लूप चल रहा है जिसके ऊपर। तो आपने दोनों चीज़ें कर ली यार, इसको आपने मान लो रिटर्न कर दिया रो, चलो इंट था ना हमारा इसका नंबर। अब हमने इसको चला के देख लिया दोस्त, इसको सबको मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने लार्जेस्ट रो सम वाला फंक्शन कॉल करना है। मैंने बोला मैक्स रो इज एट इंडेक्स लार्जेस्ट रो सम ARR, 3,3 इस प्रकार। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, मैं सेम इसी आउटपुट के लिए जाता हूँ। अगर मैं सेम आउटपुट के लिए जाऊँगा तो मेरा आंसर आना चाहिए सेकंड इंडेक्स वाली रो और मैक्सिमम सम 22। चला के देख लेते हैं। मैंने रन किया, एंटर मारा, उसने मतलब मैक्स रो इज एट इंडेक्स तो मैक्सिमम सम इज, अच्छा ठीक है, हमने जब इसको कॉल किया होगा तो ठीक है। मैं इसको एक बार इस प्रकार अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, मैंने इसको लिख दिया इंट नम, या फिर इसको आंसर लिख लेते हैं, आंसर इंडेक्स इस प्रकार। और मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ एक बार, कॉपी कर लेता हूँ। पहले मैंने कॉपी कर लिया, मैंने क्लियर कर दिया, मैंने रन कर दिया, मैंने एंटर मार दिया। उसने मतलब मैक्सिमम सम इज 22, बिल्कुल सही बात है। उसने मतलब ये इंडेक्स 3 पे है, यहाँ कुछ गलती कर रहा है, समझते हैं ऐसा क्यों किया हुआ इसने। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, रो इज लेस देन 3 if sum is this return row। अच्छा ठीक है, हमें रो इंडेक्स रिटर्न करना दोस्त, इसलिए गलती आ रही है। अब चलाते हैं, रन करते हैं। हमने डाला, उसने बोला कि भैया मैक्सिमम रो इज इंडेक्स 2, बिल्कुल सही, और मैक्सिमम सम है 22। इस प्रकार हमने ऐसा फंक्शन लिख लिया है जो कि लार्जेस्ट रो बता सकता है कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, और ये बता सकता है कि लार्जेस्ट सम क्या पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, एक और कोड हमने कर लिया, जबरदस्त, शानदार। अब हम बढ़ सकते हैं हमारे अगले कोड की तरफ, जहाँ पे हम टेस्ट केस पास कराएंगे, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं एक बार। इसने बोला कि आपको गिवन है 2D एरे, ठीक है, आपको क्या करना है, इसका साइज क्या है, n × m है, यानी n रोज है और m कॉलम्स है। आपको इसको वेव ऑर्डर में प्रिंट करना है। वेव ऑर्डर क्या होता है, पहले आप फर्स्ट कॉलम को आपने टॉप से बॉटम प्रिंट किया, ऊपर से नीचे आ रहे हो, फिर उसके आगे वाले कॉलम को आपने बॉटम से टॉप यानी नीचे से ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या कहता है समझते हैं एक बार। अगर हम इस वाले केस में बात करें तो आपको क्या कैसे प्रिंट करना है, पहले आप ऐसे प्रिंट करो, फिर आप ऐसे प्रिंट करो, और फिर आप ऐसे प्रिंट करो। समझे इस बात को, पहले ऐसे प्रिंट करा, फिर ऐसे प्रिंट करा, और फिर ऐसे प्रिंट करा। आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 7 8 12 4, और फिर आपका 11 1 7 इस प्रकार। ठीक है, पहले ये प्रिंट करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ये करो, ये करो, फिर ये करो, ये करो, ये करो। बहुत बढ़िया, आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि भैया बड़ी आसान चीज़ है फेव प्रिंट। तो आपने बोला कि भैया बहुत आसान गेम है तो मैं कर लूँगा बड़े प्यार से। मैं बोला बहुत अच्छी बात है दोस्त। आपने बोला कि मेरे पास ना कोई एरे पड़ा हुआ है, किस प्रकार का, इस प्रकार का। मैंने बोला इसको वेव प्रिंट करो, तो आपने बोला बहुत आसान है भैया, कैसे करूँगा, पहले मैं इस वाले को ऐसे प्रिंट कर दूंगा, फिर मैं इस वाले कॉलम को ऐसे प्रिंट कर दूंगा, फिर इस कॉलम को ऐसे प्रिंट कर दूंगा, फिर इस कॉलम को ऐसे प्रिंट कर दूंगा, फिर इस कॉलम को ऐसे प्रिंट कर दूंगा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बोल रहा दोस्त, ऐसे ही करना है। कैसे करूँगा पर तरीका क्या सॉल्व करने का, ये तो बताओ भैया। मैंने बोला दोस्त कर लेगा तो तेरा बहुत आसान है। वो सब तो ठीक है, बट ये जो आपका कोड यहाँ पे दे रखा है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भैया, तो ये वेक्टर ऑफ वेक्टर दे रखा है भैया, डर लग रहा है। मैंने बोला कोई डरने की जरूरत नहीं है। एरे वाला जो केस था, जब हम इस प्रकार लिखते हैं तो आपको ऐसा कुछ बना हुआ दिखता था, बहुत बढ़िया। अगर हम एक वेक्टर बनाते तो वेक्टर किस प्रकार का होता था, वेक्टर सिंपल इस प्रकार का होता था। अगर मैं एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना दूँ, यानी कि सेम वही चीज़ बन रहे हैं। अगर आप एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना रहे हो तो सेम आप एक 2D एरे दर्शा रहे हो, इसमें कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर मत डरना कि ऐसा कुछ भैया खतरनाक हो गया। सिंपल जैसे आपको 2D एरे था वही सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। हम आपको समझा रहे थे सॉल्व कैसे करना है, इसको अप्रोच कैसे करना क्वेश्चन को। हमें क्या दिख रहा है, हमें सबसे पहली चीज़ क्या दिख रही है, यार मुझे ना नीचे आना है, फिर मुझे ऊपर जाना है, नीचे आना है, फिर मुझे ऊपर आना है। ठीक है भैया, क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यार ये इंडेक्स है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। मुझे क्या समझ में आ रहा है कि हर ऑड इंडेक्स के लिए मैं ऊपर जा रहा हूँ। मुझे ऑब्जर्वेशन में क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जब भी इंडेक्स ऑड होगा, जब भी कॉलम का इंडेक्स जो है वो ऑड है, तो मैं क्या करता हूँ,
मैं बॉटम टू टॉप जाता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहा है भाई, ये देखो 1 था, 1 में आप बॉटम टू टॉप जा रहे हो, 3 था, 3 में भी आप बॉटम टू टॉप जा रहे हो। और जब भी इंडेक्स जो है, जब भी कॉलम का इंडेक्स जो है वो इवन है, इवन या जीरो जो भी है, तो उस केस में आप टॉप टू टॉप टू बॉटम, बिल्कुल सही, टॉप टू बॉटम जा रहे हो। जीरो केस में देखो टॉप टू बॉटम गए ना, ऊपर 2 के केस में फिर दोबारा टॉप टू बॉटम गए, 4 के केस में दोबारा टॉप टू बॉटम गए। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। आपने बोला भाई ये ऑब्जर्वेशन मेरी आई है, मैं सॉल्व कर लूंगा इसको यूज करके। बोला बिल्कुल ठीक है दोस्त। अगर मैं ऊपर से नीचे जाने कैसे जाऊंगा, फोर लूप लगा के। नीचे से ऊपर जाने कैसे जाऊंगा, फोर लूप लगा के। आसान है, बहुत ज्यादा आसान दोस्त, करके देखते हैं। आ जाओ। अगर मैं बोलूं कि इसको कोड करना है, और सबसे पहले मुझे क्या दिख रही है, मुझे हर कॉलम के लिए आइटरेट करना है। मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे पहले ये कॉलम के लिए नीचे जाना है, फिर इस कॉलम के लिए ऊपर जाना है, इस कॉलम के नीचे जाना है, इस कॉलम के लिए ऊपर जाना है, इस कॉलम के नीचे जाना है। तो यानी हर कॉलम के लिए कुछ हम एक प्रोसेस करने वाले हैं। तो पहले मैंने एक फॉर लूप लिख लिया कॉलम के लिए, फॉर इंट कॉल इज इक्वल टू 0, कॉल इज लेस देन एम कॉल्स कॉल प्लस प्लस। इस प्रकार आपने कॉलम के लिए एक फॉर लूप लिख लिया। अब आपको चेक करना है कि आपका इंडेक्स जो है वो ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड है तो आपको बॉटम टू टॉप जाना है, अगर वो इवन है तो आपको टॉप टू बॉटम जाना है। तो आपने क्या बोला दोस्त, आपने बोला कि इफ कॉलम एंड 1, ठीक है। अगर आपने इस प्रकार से लिख लिया तो आप कुछ कुछ करोगे, एल्स कुछ कुछ करोगे। ये क्या दर्शाता है, ये ऑड वाला केस दर्शाता है। ऑड इंडेक्स में क्या करना है, बॉटम टू टॉप जाना है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ये कौन सा केस है, ये है आपका 0 और इवन इंडेक्स, ये टॉप टू बॉटम दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब बड़ा सिंपल गेम है यार। अगर मुझे बॉटम से टॉप जाना है तो क्या होगा, एक फॉर लूप लगेगा जो कि सबसे लास्ट इंडेक्स से लेकर 0 इंडेक्स तक जाएगा। यानी कि फॉर इंट रो, कहाँ से शुरू करोगे, लास्ट इंडेक्स से। लास्ट इंडेक्स क्या है, n रोज -1, कहाँ तक जाओगे, रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रो माइनस माइनस। बहुत बढ़िया, शानदार। इसको आप क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे। इसका नाम है ARR, इसका नाम है रो, और इसका नाम है कॉलम। आपने इसको प्रिंट कर दिया, बहुत बढ़िया। आपने सेम इसी प्रकार यहाँ पे किया। यहाँ पे आपने क्या बोला कि मुझे कहाँ जाना, टॉप से बॉटम, यानी कि मुझे 0th इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक जाना है। फॉर इंट रो इज इक्वल टू 0, रो लेस देन n रोज, रो प्लस प्लस। यहाँ पे आपने क्या किया, सी आउट, रो कॉलम। आपने ये भी लिख दिया। तो क्या हो रहा है, हर कॉलम के लिए अंदर गए। अगर वो कॉलम का इंडेक्स ऑड था तो भैया मैंने बॉटम से टॉप प्रिंट कर दिया, नहीं तो मैंने टॉप से बॉटम प्रिंट कर दिया। यही तो मुझे करना था और थोड़ी मुझे कुछ करना था, है ना। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इनपुट फॉर्मेट ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार ना इसको प्रिंट करके देखता हूँ क्या आता है। मैं एक बार इसको प्रिंट करके देखता हूँ क्या आता है। अच्छा, इसने मुझे क्या बोला है, इसने मुझे बोला जो भी आंसर आपका होगा ना उसको एक वेक्टर में स्टोर करके भेज देना, ठीक है। तो मैंने एक वेक्टर बना दिया, बहुत सिंपल है, वेक्टर इंट आंसर, और मैं जो भी मेरा ये है उसको मैं प्रिंट डालता जा रहा हूँ आंसर के अंदर। ans डॉट पुशबैक, ans डॉट पुशबैक। कैसे कैसे कैसे, इसको उठा के आपने यहाँ डाल दिया। सेम इसी प्रकार आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। आपने यहाँ भी कर दिया, और अपना ये जो है आपने आंसर को रिटर्न भी कर दिया। बहुत बढ़िया। इसको रन करते हैं एक बार। मैंने इसको रन किया, चल जा दोस्त, चल जा चल जा चल जा। इसमें बोला दिक्कत है दोस्त, वेक्टर की स्पेलिंग गलत है। लो अब चलाओ। रॉन्ग आंसर आ रहा है। रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है, एक कस्टम टेस्ट केस बनाते हैं, उसमें चला के देख लेते हैं। इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। चलो, कहाँ पर गलती हो रही है ध्यान से देखो। हमने ये प्रिंट करा रखा है, इसको पहले हटा देते हैं यार। इसको हटा देते हैं एक बार और फिर चला के देखते हैं। चलो चलो चलो, फटाफट 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 फटाफट।
ध्यान से देखो, सब कुछ सही चल रहा है। दोबारा सैंपल टेस्ट करते हैं, दोबारा रन करते हैं एक बार। हमने सी आउट कर रखा था और कुछ नहीं था बेसिकली यार। दोस्त चल जा, सारा आंसर सही आ रहे हैं। मैंने बोला सबमिट करियो, दोबारा ठीक है चेक करता हूँ। सबमिट करा, हमारा आंसर आजा 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 फटाफट फटाफट, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा लॉजिक बिल्कुल भयंकर था और हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ध्यान से देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार नीचे आते हैं, फिर एक बार ऊपर जाते हैं, फिर एक बार नीचे आते हैं, फिर एक बार ऊपर आते हैं, फिर एक बार नीचे आते हैं। यानी हम हर एलिमेंट को एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अगर n रोज है और m कॉलम्स है तो n इंटू एम, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ एन एम। समझ में आई बात? तो ये हमारी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन एम। n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज, m रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। इस प्रकार आपने इस कोड को कर लिया। ये बहुत आसान कोड था। ठीक है, बहुत सिंपल था ये वेव प्रिंट। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्त, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभी ऑनलाइन टेस्ट में आ जाता है। अब इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि स्पाइरल प्रिंट, जो अमेजॉन में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों के सामने 3 बार देखा इस क्वेश्चन को, स्पाइरल प्रिंट को। तो ये क्वेश्चन है सिंपल, पर यार ये आते बहुत ज़्यादा बार हैं। ठीक है, कभी कभी मतलब स्पाइरल प्रिंट में सूडो कोड पूछ लिया जाता है, सूडो कोड लिख दो, अप्रोच लिख दो, कोड लिख दो। आसान क्वेश्चन, मुश्किल नहीं, आसान है, हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्पाइरल प्रिंट। तो स्पाइरल प्रिंट, पेन चेंज करते हैं, स्पाइरल प्रिंट। तो अगर ध्यान से देखो आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर, ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया है जो स्क्रीन में आपको दिखेगा अभी। एग्जाम्पल क्या कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्पाइरल प्रिंट कैसा होता है, आपने देखा वो स्पाइरल किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है स्पाइरल, है ना। उसी चीज को हमें करना है कि पहले 1 करूंगा, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 5, इस प्रकार। ठीक है, आपको यहाँ भी दिख रहा है ऑलरेडी, ये बने पड़ा 2D मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ इस प्रकार प्रिंट होगा यार, ये ऐसे 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 ऐसे। अगर मान लो बड़ा है तो किस प्रकार होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो इस प्रकार आपको प्रिंट करना है अपने एलिमेंट्स को। तो हमारे केस में 1 2 3 6 9 8 7 4 5 ऐसे प्रिंट होने वाला है। इसको बोलते हैं स्पाइरल प्रिंट। ये करना है आपको, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, आप दिमाग लगाओ, पॉज करो, उसके बाद दोबारा आना। मैं स्टार्ट करता हूँ अप्रोच के बाद कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। मैंने आपको क्या बोला दोस्त, सिंपल है। मैंने आपको बोला अप्रोच में कि कैसे सॉल्व करोगे, मैंने बोला बहुत आसान है, सिंपल है अप्रोच। चलो मैंने बोला पहले ये वाली रो प्रिंट कर लो, स्टार्टिंग की रो प्रिंट कर लो। आपने बोला ठीक है, मैंने लिख लिया प्रिंट स्टार्टिंग वाली रो, पहला काम हो गया। फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार ये प्रिंट हो गई, तो अब एंडिंग कॉलम प्रिंट कर लो। ये भैया 2 बार प्रिंट हो गया तो वो संभाल लेंगे, पर मैंने क्या बोला, एंडिंग कॉलम प्रिंट कर लो। लॉजिकल लग रहा है? हाँ लॉजिकल लग रहा है। एंडिंग कॉलम प्रिंट करो। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये भी कर लिया। मैंने बोला अब ये कर दो यार, लास्ट रो, एंडिंग रो बोल सकता हूँ मैं इसको। मैंने बोला कि यार एंडिंग रो प्रिंट कर लो, एंडिंग रो प्रिंट कर लो। ठीक है, आपने ठीक है भैया। मैंने बोला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये प्रिंट कर दो। ये क्या है, स्टार्टिंग कॉलम, स्टार्टिंग रो, एंडिंग कॉलम, एंडिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम। ठीक है, ये भी प्रिंट कर लेते हैं, स्टार्टिंग कॉलम प्रिंट कर लो। भैया डुप्लीकेट दिख रहे हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा वो हैंडल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ये 4 चीज़ें समझ में आ रही है, स्टार्टिंग रो, एंडिंग कॉलम, एंडिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ भी नहीं है, मान लो एक बड़ा एरे आपके सामने पड़ा हुआ है, मान लो एक बड़ा एरे आपके सामने पड़ा हुआ है ऐसा, इस प्रकार का, तो आप क्या करते, स्टार्टिंग रो प्रिंट करते, एंडिंग कॉलम प्रिंट करते, एंडिंग रो प्रिंट करते, स्टार्टिंग कॉलम प्रिंट करते, फिर स्टार्टिंग रो प्रिंट करते, एंडिंग कॉलम प्रिंट करते, एंडिंग रो प्रिंट करते और स्टार्टिंग कॉलम प्रिंट करते। इस प्रकार आप जाते, यानी जैसे ही आप उसको ट्रैवर्स कर चुके हो तो उसको आगे बढ़ा दो। मतलब पहले केस में आपकी स्टार्टिंग रो ये थी, बट जैसे आपने इसको ट्रैवर्स कर लिया आपकी स्टार्टिंग रो ये बन जानी चाहिए। कैसे, स्टार्टिंग रो प्रिंट कर दी, एंडिंग कॉलम प्रिंट कर दिया, एंडिंग रो प्रिंट कर दी, स्टार्टिंग कॉलम प्रिंट कर दिया। इसके बाद करना है स्टार्टिंग रो प्रिंट करनी है, बट वो ये वाली तो हो चुकी है ऑलरेडी, तो अब मेरे लिए स्टार्टिंग रो ये होनी चाहिए। फिर मुझे एंडिंग कॉलम प्रिंट करना है, पर ये वाला तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब मुझे ये वाला करना है। एंडिंग रो ये नहीं है, एंडिंग रो ये, अब ये प्रिंट करना है, अब ये नहीं करना, ये करना है। ठीक है, तो आप जो भी प्रिंट करते जा रहे हो, स्टार्टिंग रो अगर आपने प्रिंट कर दिया तो उसकी अगली रो को स्टार्टिंग रो बना देना। समझे इस बात को? दोबारा समझाता हूँ। मैंने क्या बोला कि जैसे ही मैंने स्टार्टिंग रो प्रिंट कर दी होगी,
इसको प्रिंट करने के बाद ही स्टार्टिंग रो को अगली रो को इनिशियलाइज करा देना। क्या मतलब इस बात का, दोबारा समझते हैं। मैंने बोला कि जैसे ही मैंने स्टार्टिंग रो प्रिंट कर दी है, अब अगर कोई मुझसे पूछे कि यार स्टार्टिंग रो कौन सी है, तो मैं क्या बोलूँगा, यार ये वाली है, ये वाली नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रिंट कर चुका हूँ मैं। अब जैसे मैंने एंडिंग कॉलम प्रिंट कर दिया है, इसको प्रिंट करने के बाद अगर मुझसे पूछे यार एंडिंग कॉलम कौन सा है, तो बोलूँगा यार ये नहीं है दोस्त, ये वाला है, क्योंकि तो प्रिंट कर चुका हूँ। मुझसे को पूछे कि एंडिंग रो कौन सी है, मैंने बोला ये है। अब मैंने प्रिंट कर दिया, दोबारा पूछे एंडिंग रो कौन सी है, तो बोलूँगा यार ये नहीं है दोस्त, अब ये है, क्योंकि ये मैं प्रिंट कर चुका हूँ। इसी प्रकार हम क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको क्वेश्चन कोड लिखते आपको लगेगा अरे भैया बहुत ज़्यादा आसान था ये तो यार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको एक बार। मैंने क्या बोला कि यार सबसे पहले ना ऐसा करता हूँ, नंबर ऑफ रोज ले लेता हूँ। नंबर ऑफ रोज कैसे आएगी, इंट रो इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, मैट्रिक्स डॉट साइज। ठीक है, ये इसने आपको नंबर ऑफ रोज दे दी। मैंने बोला कॉलम निकाल लो। कॉलम कैसे निकलेगी, किसी भी एक रो का साइज निकाल लेना यार। इंट कॉलम इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। मैंने निकाल लिया ये। ठीक है, एक बार चेक कर लूँ कि एटलीस्ट एक एंट्री होगी कि नहीं होगी। हाँ ठीक है, होगी, बहुत बढ़िया। रो निकल गई, नंबर ऑफ रो निकल गई, कॉलम निकल गई। मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट प्रिंट कर लिया एक बार, काउंट को मैंने 0 से लेस कर लिया, बहुत बढ़िया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, रो मल्टीप्लाई कॉलम। अगर मान लो किसी के अंदर n रोज और m कॉलम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, n मल्टीप्लाई m, तो रो मल्टीप्लाई कॉलम, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला एक लूप चलाओ, कहाँ तक, जब तक तुम्हारा काउंट जो है ना दोस्त, वो जो है लेस देन है तुम्हारे टोटल के। बहुत बढ़िया, मैं जो भी एलिमेंट को प्रिंट कराता जाऊँगा ना, उसको काउंट में ऐड करता जाऊँगा। यार 1 प्रिंट करा दिया, 2 प्रिंट करा दिया, 3 प्रिंट करा दिया, तो इस प्रकार मुझे पता होगा कि मुझे निकलना कब लूप से बाहर है। ठीक है, तो मैंने बोला जब तक काउंट लेस देन टोटल है तब तक भैया लूप जो भी आपको करना है प्रोसेसिंग करते रहो। बढ़िया, ये चीज़ समझ में आ गई यार। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, वो क्या थी कि यार स्टार्टिंग रो कौन सी होगी हमेशा, स्टार्टिंग तो 0 थ्रू से करने वाले हो। बहुत बढ़िया, मैंने बोला यार स्टार्टिंग कॉलम वो भी 0 होगा स्टार्टिंग में। मैंने बोला एंडिंग रो वो क्या होगी, एंडिंग रो क्या होगी, ये जो आपने रो निकाला हुआ है, रो -1। ठीक है, और मैंने बोला ये इंडेक्स है दोस्त, ये सारे इंडेक्स हैं, ये सारे इंडेक्स हैं, इसलिए -1 किया हुआ है। एंडिंग कॉल इज इक्वल टू कॉल -1। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये 4 चीज़ें आपने लिख ली है। अब हमारी गेम स्टार्ट होती है। अब आपको मजा आएगा कोड करने के अंदर। मैंने बोला सबसे पहले पहली रो प्रिंट कर दो। मैंने बोला प्रिंट स्टार्टिंग रो। कैसे प्रिंट होगी स्टार्टिंग रो, कैसे प्रिंट होगी समझते हैं एक बार। हमारे पास 4 चीज़ें हैं यार, उनको लिख लेते हैं, फिर हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। हमारे पास है स्टार्टिंग रो, हमारे पास है स्टार्टिंग कॉलम, हमारे पास है एंडिंग रो, हमारे पास है एंडिंग कॉलम। तो जब मुझे स्टार्टिंग रो प्रिंट करनी है, तो इस केस में क्या होगा, आप स्टार्टिंग कॉलम से एंडिंग कॉलम तक जाके सारे एलिमेंट प्रिंट कर दोगे। आप स्टार्टिंग कॉलम से एंडिंग कॉलम तक जाके सारे एलिमेंट प्रिंट कर दोगे। बहुत बढ़िया, तो आपने कहा मुझे स्टार्टिंग रो प्रिंट करनी है, तो मैंने एक लूप चलाया फॉर इंट, मैंने क्या लिखा, इंडेक्स इज इक्वल्स टू, कहाँ शुरू करना है, स्टार्टिंग कॉलम से शुरू करना है, और मुझे कहाँ तक जाना है, इंडेक्स लेस देन एंडिंग कॉलम तक। बहुत बढ़िया, इंडेक्स प्लस प्लस। इस केस में क्या करना है, अगर ध्यान से देखें, मुझे एक वेक्टर रिटर्न करना है, तो एक आंसर बना लेता हूँ। इसके अंदर वैल्यू डालनी है, आंसर डॉट पुश बैक। क्या डालना है, मैट्रिक्स। ये मेरा स्टार्टिंग रो के लिए ना दोस्तों, यहाँ पे आ गया स्टार्टिंग रो, और यहाँ पे आ गया आपका इंडेक्स कॉलम का। बहुत बढ़िया, इतना काम हो गया। अब इतना हो गया तो इसका मतलब क्या है कि मेरा स्टार्टिंग रो प्रिंट हो चुकी है। स्टार्टिंग रो प्रिंट हो चुकी है, इसका मतलब अब मैं स्टार्टिंग रो अगली रो पे पॉइंट कर सकता हूँ, यानी कि स्टार्टिंग रो प्लस प्लस। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार 3 चीज़ें और करनी दिखाते हैं। हम लिखा प्रिंट एंडिंग कॉलम। एंडिंग रो कैसे कॉलम, एंडिंग कॉलम कैसे प्रिंट करते हैं, ध्यान से देखो। अब हमें एंडिंग कॉलम प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट होगा, सिंपल है यार, स्टार्टिंग रो से लेके एंडिंग रो तक चले जाओ और प्रिंट कर दो। बहुत बढ़िया, जैसे रो ऊपर चला वही सेम चलाना है। मैंने बोला फॉर इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग रो, कहाँ तक जाओगे, आई लेस देन एंडिंग रो, और इंडेक्स प्लस प्लस। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ये मुझे एंडिंग कॉलम के लिए करना है, तो एंडिंग कॉलम यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे इस केस में क्या हुआ है, समझते हैं।
ये वाला कॉलम प्रिंट हो चुका है, तो एंडिंग कॉलम को मैंने पीछे वाले कॉलम पॉइंट करा दिया, तो इसका मतलब मैं इसको माइनस कर दूंगा। मैं क्या करा कि एंडिंग कॉलम माइनस माइनस, बहुत बढ़िया, ये कर दिया। अब चलते हैं आगे। अब मुझे करना है एंडिंग रो प्रिंट करानी है। कैसे होगी? एंडिंग कॉलम से लेकर मुझे स्टार्टिंग कॉलम तक जाना है। बहुत बढ़िया। फॉर इंट इंडेक्स इज इक्वल टू एंडिंग कॉलम, इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा स्टार्टिंग कॉलम के, इंडेक्स जो है माइनस माइनस। इस केस में अपना आंसर में पुशबैक कर देंगे। क्या पुशबैक करेंगे देखते हैं एक बार। ये कॉलम का इंडेक्स है जो यहाँ पे दर्शा रहे हैं, तो यहाँ डाल दिया, और ये मेरा एंडिंग रो के लिए है, एंडिंग रो। तो आपने एंडिंग रो प्रिंट कर लिया, तो अब अगली एंडिंग रो आपकी ऊपर वाली पॉइंट करा दोगे आप क्या बोलोगे? एंडिंग रो माइनस माइनस। बहुत बढ़िया, इतना पार्ट हो गया, लिख देता हूँ यहाँ पे। इसी प्रकार आप चौथा पार्ट करोगे। चौथा पार्ट क्या कहता है? प्रिंट स्टार्टिंग कॉलम, प्रिंट स्टार्टिंग कॉलम। कैसे? आपने लिखा फॉर इंट इंडेक्स स्टार्टिंग कॉलम, कैसे प्रिंट करोगे आप? देखते हैं। अगर आपको यहाँ समझाता हूँ मैं, आपको स्टार्टिंग कॉलम प्रिंट करना, आप कैसे करोगे? ये देखो, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? एंडिंग रो। यहाँ तक जा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग रो। तो एंडिंग रो से स्टार्टिंग रो तक जा रहे हो आप, एंडिंग रो से लेके इंडेक्स इक्वल टू स्टार्टिंग रो। बहुत बढ़िया। इसको ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर भी यार इक्वल टू आना था यार, क्योंकि हमने सारे इंडेक्स ही माने हुए हैं। इंडेक्स माइनस माइनस, बढ़िया। और यहाँ मैंने अपना पुशबैक कर लिया। क्या पुशबैक किया? ये इंडेक्स जो रो को दर्शा रहा है, तो भैया इसको यहाँ डाल दो। और किसके लिए कर रहे थे? ये आप स्टार्टिंग कॉलम के लिए कर रहे थे। ठीक है, इतना करने के बाद क्या होगा? आपका स्टार्टिंग कॉलम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज होगी। एक चीज हमने छोड़ दी इसके अंदर, वो करना था हमें जब भी कोई एलिमेंट ऐड करना था या प्रिंट करना था, तो हमें उसका काउंट बढ़ाना था। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे? ऐसे काउंट प्लस प्लस कर दिया। बढ़िया। सेम यहाँ भी, सेम यहाँ भी, और सेम यहाँ भी। बहुत बढ़िया। मैंने बोला दोस्त हमारा कोड जो है वो सॉल्व हो, कोड जो है वो बढ़िया हो चुका है। अपने को बस आंसर रिटर्न करना है। मैंने बोला रन करिए दोस्त, उसने रन कर दिया। देखते क्या होता है। मेरा टोटल क्या है समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों भाई, समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि टोटल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है हमने, इसलिए। रन करो। उसने बोला स्टार्टिंग कॉल। क्या चीज़ है ये स्टार्टिंग कॉल? उसको समझ नहीं आ रहा। कॉलम का सी बड़ा करना है। दोबारा करो। एक्सेप्ट हो गया। मैंने बोला सारे टेस्ट के चलाना एक बार, रन करना एक बार। उसने बोला रॉन्ग आंसर। हाँ, ऐसा क्यों? समझते हैं एक बार, डिफ देखते हैं। 6 जो है वो 2 बार आ गया। समझते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन ऐड ऑन कर दूं सबके अंदर कि यार ये दोबारा मत कर देना, मतलब ना इस प्रकार का। देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, ये कंडीशन अगर सब मैं ऐड करता चलूं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चल गया। तो दिक्कत हमारी क्या थी कि यार हमारा ऐसा केस भी हो सकता है कि हम अपना काउंट जो है वो चेक ही नहीं कर रहे हैं और लूप चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये वाली कंडीशन मिस कर दी लूप चलाते हुए कि जब भी हमारा काउंट जब हम प्लस प्लस कर रहे हैं, ये भी साथ साथ चेक करते चलो कि यार काउंट टोटल से आगे ना निकल जाए। हमने ये चेक कर लिया, हमारा ये भी एक्सेप्ट हो गया। मैंने इसको रन कर दिया, सबमिट कर दिया। देखते हैं क्या होता है। सक्सेस 100% फास्टर। तो आपको ये लॉजिक और कोड समझ में आ चुका होगा। बहुत ही प्यारे तरीके से हमने लिखा, बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ है, कमेंट्स के साथ समझ में आ चुका होगा आपको कि यार भैया है तो यार कुछ तो बात है इस कोड के अंदर, मजा तो आया है। ठीक है, इससे सिंपल नहीं मिलेगा दोस्त, इससे सिंपल कोड नहीं मिलेगा कहीं भी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या भैया इसकी? ध्यान से देखो हमने क्या किया है। हमने हर एक एलिमेंट को एक ही बार ट्रैवर्स किया, हमने हर एक एलिमेंट को एक ही बार ट्रैवर्स किया। तो अगर आपका n रोज है और m कॉलम्स है, तो आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? O ऑफ n इंटू m, ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। समझ गए? लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, सिंपल सा था। मैंने बोला यहाँ से यहाँ प्रिंट कर दो, यहाँ से प्रिंट कर लेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे। इसको क्या बोलते हो? स्टार्टिंग कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? एंडिंग कॉलम। लूप चला दिया स्टार्टिंग कॉलम से एंडिंग कॉलम तक। बहुत बढ़िया। मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक प्रिंट कर दो, यानी यहाँ से यहाँ तक जाओगे। इसको क्या बोलते हो? स्टार्टिंग कॉलम। फिर मैंने बोला कि यार यहाँ से यहाँ तक जाओ, इसको प्रिंट कराओ। इसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। उसके क्या बोलते हो आप? स्टार्टिंग रो। इसको बोलते हैं एंडिंग रो। स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक लूप चला दिया। बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला ये प्रिंट करो, इसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हो आप?
इसको आप बोलते हो एंडिंग कॉलम, इसको क्या बोलते हो स्टार्टिंग कॉलम। आपने भैया एंडिंग कॉलम स्टार्टिंग कॉलम तो रूप चला दिया और प्रिंट करा दिया। फिर मैंने बोला आपको यहाँ से यहाँ तक प्रिंट कराओ, इसको क्या होता है यहाँ से यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हो एंडिंग रो, इसको बोलते हो स्टार्टिंग रो। एंडिंग रो से लेकर स्टार्टिंग रो तो प्रिंट करा दिया, काम हो गया। तो बड़ा प्यारा कोड था यार, मतलब ना ऐसा कुछ रटना नहीं है, सिंपल। आपको पता है इसको प्रिंट कराऊंगा, इसको कराऊंगा, इसको कराऊंगा, इसको कराऊंगा, 4 चीजें लूंगा और निपटा दिया, खत्म, सिंपल। कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ N इंटू M, इससे कम में कर सकते हो? नहीं कर सकते दोस्त, मतलब ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार, हमारा सबमिशन भी 100% फास्टर है। तो बहुत प्यारा कोड हमने लिख दिया, स्पायरल प्रिंट भी हमने सीख लिया है दोस्त। आगे भी और एक क्वेश्चन है, वो आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क ले देते हैं पहले यार, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। स्पायरल प्रिंट बहुत ज़्यादा पूछा आता है, और जो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा पूछा आता है। आपको बोला जाता है कि रोटेट योर मैट्रिक्स बाय 90 डिग्रीज। अगर आप 90 डिग्री सीख ले तो आप बाकी भी खुद कर लोगे, ठीक है। तो आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार का, और आपको बोला है कि इसको रोटेट करा दो 90 डिग्री से, ऐसा 90 डिग्री रोटेट करा दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा दिखाता हूँ आपको मैं, देखो इस प्रकार का आपका मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इसको आपको रोटेट करा 90 डिग्री से, और भैया इस प्रकार हो गया 1 2 3 यहाँ आ गया, 4 5 6 यहाँ पे, और 7 8 9 एक मैट्रिक्स ऐसा था, आपने 90 डिग्री रोटेट करा दिया इसको, बढ़िया। तो ये आपके लिए होमवर्क है दोस्त, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें अच्छा खासा, मैं तो कहता हूँ अगर 1.5 घंटा लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर लगाओ दिमाग, इसमें दिमाग लगाओ और सॉल्व करो इसको। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो भैया आपको 2D array वाली गेम समझ में आ चुकी है, आपको आई जे लूप वूप सब क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसमें दिमाग लगाओ, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा बढ़िया लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और मज़ा आ जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है, डन है। अब हम आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिनके अंदर हम बाइनरी सर्च सीखेंगे। हमने बाइनरी सर्च तो भैया पहले सीख ली है, पर दोस्त हमने बाइनरी सर्च जो है वो तो सिर्फ लीनियर में देखी है ना, लीनियर एरेज के अंदर, 1D array में, 1D में देखिए ना हमने अब तक। अब हम 2D में देखेंगे, अब हम 2D में देखेंगे, समझ में आई। तो 2D array में किस प्रकार बाइनरी सर्च का प्रयोग करने वाले हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। मैंने पहले ही बोला था, अगर स्किप कुछ नहीं करेंगे दोस्त, पर जब समय आएगा तब सीखेंगे। अभी आपको लग रहा होगा भैया KDN नहीं सिखाया आपने, एरे तो पढ़ा दिया। दोस्त समय आएगा तो सिखाएंगे ना, पता मुझे सब कुछ है, कौन सी चीज़ कहाँ पे पढ़ानी है, इसमें टेंशन मत लो ना, मैं कुछ स्किप करने वाला। ढंग से पढ़ाएंगे, धुआंधार कोर्स बनाएंगे, और इसी कोर्स के 3 महीने बाद चर्चा होंगे कि यार एक फ्री कोर्स कोड हेल्प नाम के एक चैनल में पढ़ा हुआ, लव बोबर भैया ने पढ़ाया उसको, उससे पढ़ लो, प्लेसमेंट लग जाएगी। समझ में आ गई ये बात। तो यही दर्शा रहे हैं आपको, और अब आपको हम बाइनरी सर्च वाली गेम दिखाते हैं एरेज के अंदर किस प्रकार होती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सर्च 2D मैट्रिक्स। चलो समझते हैं इस चीज़ को एक बार, किस प्रकार हम करने वाले हैं, ठीक है। मैसेज भी आ गया हमारा, क्या मैसेज आया, वाह, प्रमोशनल मेल्स। चलो क्वेश्चन कहता है कि आपको एक ना मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इस प्रकार का ना यार आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट पड़े हैं। वो एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 10 11 16 20 23 30 34 60। तो इसने बोला कि आपको एक एफिशिएंट एल्गोरिथम लिखनी है जो कि इस M क्रॉस N मैट्रिक्स में सर्च करेगी। इसमें क्या प्रॉपर्टी है इस मैट्रिक्स की, सारे इंटीजर जो है रो वाइज सॉर्टेड हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और फर्स्ट इंटीजर ऑफ एवरी रो इज ग्रेटर देन द लास्ट इंटीजर ऑफ एवरी प्रीवियस रो, ठीक है। तो किसी भी रो का पहला इंटीजर उसके ऊपर रो के लास्ट इंटीजर से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम ध्यान से, तो हम क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि यार 1 3 5 7 10 11 16 20 23 30 34 60, ठीक है। एक सॉर्टेड वे में पूरा पूरा मैट्रिक्स बैठा हुआ है, ठीक है, समझ गए इतनी बात। हम अगर मैं आगे जाके देखूं तो यार मुझे चीज़ें समझ में आ रही है, और मेरा दिमाग ये कहता है कि यार ये पूरा मैट्रिक्स ना यहाँ से रो वाइज इस प्रकार सॉर्टेड है। अगर मान लो कि ये एक लीनियर फॉर्म मुझे दर्शाना हो इसी मैट्रिक्स को, तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, ये मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। लीनियर फॉर्म में अगर दर्शाना हो तो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं एक बार, 1 3 5 7 10 11 16 20 23 30 34 और 60 लीनियर फॉर्म में इस प्रकार का दर्शा सकते हैं इसको हम, ठीक है। इंडेक्स अगर मैं लिख लूँ इसके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या ये सॉर्टेड एरे दिख रहा है आपको? लीनियर, अगर मैं लीनियर एरे की बात करूँ तो क्या आपको सॉर्टेड लग रहा है? आप करोगे लग तो रहा है यार। और सॉर्टेड एरे में अगर सर्च करना तो बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, आपने भैया लगा सकते हैं, तो लगाना। देखो सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
इसको मुश्किल करके समझाया जाता है, इसलिए समझ में आता नहीं है, पर हमने समझ लिया कि ठीक है, अगर मैं इस एरे को लीनियर फॉर्म में देखूँ तो इस प्रकार का है और ये सॉर्टेड है और माइनस लगा सकते हैं, बहुत आसान है। माइनस कैसे लगाते हैं, इसको मैं स्टार्ट बोल देता था और इसको मैं एंड बोल देता था, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार मेरा जो स्टार्ट है ना वो 0 है और जो मेरा एंड है वो क्या होगा, ध्यान समझते हैं। ये आपकी रो है, इसने बोला रो कितनी है, m है, ये क्या होगा 0 1 2 0 1 2 3, ये आपके कॉलम है। इसने बोला रो आपकी m है और कॉलम आपका n है, ठीक है। तो आपका एंड क्या हो जाएगा, लास्ट वाला इंडेक्स क्या हो जाएगा, और रो मल्टीप्लाई कॉलम -1, यानी कि अगर इस केस की बात करूँ, रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 4, -1, दैट इज 12 -1, दैट इज 11, ठीक है। वेरीफाई कर लिया, हाँ ठीक है। तो एंड क्या हो गया, रो मल्टीप्लाई कॉलम -1। इस प्रकार आपने स्टार्टर एंड इंडेक्स निकाल लिया कि हाँ ठीक है, स्टार्टर एंड इंडेक्स इस प्रकार निकालना है, आपको समझ में आ गई। मिड निकालेंगे ठीक है, मिड निकाल लिया, चलो आगे लिख लेता हूँ मैं। मिड निकाल लिया आपने, फिर आपने क्या किया, 3 केस बनते हैं, पहले हम सीख चुके हैं। पहला केस कि यार ARR ऑफ अगर मिड इज इक्वल टू टारगेट है, अगर यही टारगेट के इक्वल है तो भैया फाउंड, मिल गया, रिटर्न कर दो जो भी हमें आंसर रिटर्न करना होगा। केस 2 क्या होता है कि यार ARR ऑफ मिड जो है वो लेस देन टारगेट है। अच्छा, अगर ARR ऑफ मिड जो है वो लेस देन टारगेट है, इसका मतलब टारगेट कहाँ एग्जिस्ट करता होगा, टारगेट जो होगा वो राइट पार्ट में एग्जिस्ट करता है, राइट पार्ट में एग्जिस्ट करता है, तो भैया स्टार्ट को जो है मिड +1 कर दो। और केस 3 क्या होगा कि यार ARR ऑफ मिड जो है वो टारगेट से बड़ा है। ARR ऑफ मिड अगर टारगेट से बड़ा है, इसका मतलब आपका टारगेट कहाँ लाई करता है, लेफ्ट पार्ट में लाई करता है। इस केस में आप क्या करते थे, एंड को मिड -1 करते थे भैया कोड हो गया आपका खत्म, इतना ही करना था, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस तो लगाना नहीं था। तो वही सेम चीज़ यार जो हम पहले ही 5 से पढ़ चुके हैं, वही सेम चीज़ें लगा रहे हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा तो हम नहीं कर रहे हैं, और यहाँ से आपकी गेम बहुत आसान हो जाती है। कोड करके देखें एक बार इस चीज़ को। चलो, अब आजकल हम कॉम्प्लेक्सिटी भी साथ साथ डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आपको इतना कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, समझ में आ रही होंगी चीज़ें। मैंने बोला दोस्त ठीक है, सिंपल है। आपने क्या बोला, पहले मैं ना ऐसा करता हूँ भैया, मैं स्टार्ट निकालता हूँ। स्टार्ट क्या होता है दोस्त, पहले मैं कहता हूँ रो निकाल ले। रो कैसे निकालेगा, मैट्रिक्स डॉट साइज, रो निकल गई। मैंने बोला कॉलम भी निकाल ले, कैसे निकालेगा, कोई भी एक रो का साइज निकाल ले, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज, निकाल लिया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला दोस्त अब तो ऐसा कर, स्टार्ट निकाल, स्टार्ट इज इक्वल टू 0। मैंने बोला एंड भी निकाल ले, एंड इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई कॉलम -1, बहुत बढ़िया। मैंने बोला मिड भी निकाल ले दोस्त, मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2, ठीक है। आपने क्या किया, वाइल s लेस देन इक्वल टू e, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। आपने एक लूप चलाया जो कि क्या कहता है कि यार इफ मैट्रिक्स ऑफ, अब आएगा मजा। अब मिड कैसे लगाओगे इसके अंदर भैया, ये तो 2D एरे है, अब क्या करोगे, अब लगाओ दिमाग इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारी गाड़ी थोड़ी सी अटक गई कि भैया ये मिड तो निकाल लिया, पर ये मिड से एलिमेंट कैसे निकालेंगे। मैंने बोला दोस्त बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, 1 सेकंड रुको बस। तो अगर मैं आपको कहता कि यार मुझे ना ये वाला एलिमेंट निकाल के दो, इसी ये 16 वाला एलिमेंट निकाल के दो, तो आप कैसे निकाल के देते। 16 वाले को अगर मैं यहाँ पर ढूंढूं तो इसका इंडेक्स क्या आता है, 6, ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई मुझको। अब मैं क्या करूँ इस केस के अंदर, मुझे पहले समझना है कि कौन सी रो में ये आता है ना। मुझे कोई भी अगर मैट्रिक्स में एलिमेंट निकालना तो मुझे रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स देना पड़ेगा। तो मुझे पहले देखना कौन सी रो के इंडेक्स में आता है। अगर मैं ये बोलूँ दोस्त कि ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट क्या दर्शाता है, ये पूरा पार्ट दर्शाता है कि आपकी रो की लेंथ कितनी है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स। रो की लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स, एक ही बात है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 6 को मैंने डिवाइड कर दिया कॉलम से, कॉलम की वैल्यू क्या है 4, 6 डिवाइड बाय 4 क्या आ गया 1। ये दर्शा रहा आपका फर्स्ट इंडेक्स पे आपका एलिमेंट पड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। 16 जो फर्स्ट इंडेक्स से पड़ा है भैया, तुक्के से आ गया, गलती से ये गलत होना नहीं था, ठीक है। हम 60 निकालने का ट्राई करते हैं। 60 का इंडेक्स क्या था 11, 11 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, कॉलम से, कॉलम की वैल्यू क्या है 4, 11 बाय 4, तो आ गया दोस्त। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पर एक मैट्रिक्स निकालना है, अगर मान लो यहाँ पे एलिमेंट निकाल लेता हूँ, मैंने बोला एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या होगा, मिड वाला एलिमेंट निकालना है। कैसे निकाला, मैंने बोला मिड बाय आपका कॉलम, और कौन से कॉलम का इंडेक्स क्या होगा इस केस के अंदर, सिंपल चीज़ यार, आपने वो निकाल लिया।
आप बस मिड को मॉड कर दो कॉलम के साथ ही, दोस्त खत्म, निकल गया। अब यहाँ पे अपना चेक कर लो, आपने बोला कि इफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू टारगेट। ऊपर वाला नहीं समझ में समझाऊंगा, भी टेंशन मत लो, दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में रिटर्न 1। आगे दो केसेस क्या कहते हैं, आगे दो केसेस क्या कहते हैं समझते हैं एक बार। आगे दो केसेस क्या कहते हैं, इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन टारगेट, हमने यहाँ पे लिखे हैं दोनों केस, एलिमेंट इज लेस देन टारगेट, ठीक है, हमने लेस देन वाला केस लिखा है पहले। इस केस में क्या करना है, स्टार्ट को मिड प्लस 1, स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, एल्स एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1, ठीक है। और फिर आपने मिड को अपडेट कर दिया, ठीक है। अगर आंसर आना हो तो इतने में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो भाई साहब रिटर्न 0 करना होगा। डन है। मैंने बोला चला के देखे दोस्त, आप बोले ठीक है ट्राई कर लेता हूँ। हमने देखा, एक्सेप्ट हो गया, हमने सारे टेस्ट केस चला दिए, हमने इसको रन कर दिया और दोबारा चलाओ, ये भी चल गया। हमने बोला रिस्क ले लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं, क्या पता चली जाए। हमने सबमिट कर दिया और हमारा आंसर एक्सेप्ट हो गया 74.63% के साथ, ठीक है। तो हमने बाइनरी सर्च 2D अरे लगानी सीख ली यार। क्या आपके लिए ये चीज़ निकालनी आसान थी? बिल्कुल आसान थी। क्या आपके लिए ये कोड इस लाइन को छोड़ के, लाइन नंबर 15 को छोड़ के ये पूरा कोड लिखना आसान था? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है जो हमने पहले सीखा हुआ था, पूरा सेम है, एग्जैक्ट सेम है जो हम पहले लिखते थे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यार भैया, ठीक है, सब समझ में आ रहा है, बस ये वाली लाइन समझा दो, ये 15th लाइन ये कैसे आ रहा है ये समझा दो बस, ठीक है। चलो इसको समझ लेते हैं एक बार, फिर आपके बाइनरी सर्च 2D अरे में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो, हमें कोई भी एलिमेंट अगर एक्सेस करना है, हमें अगर 2D अरे में कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो मुझे उसको दो चीज़ें देनी पड़ती है। पहला उसकी रो का इंडेक्स, दूसरा उसके कॉलम का इंडेक्स, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। हमारे पास क्या है, मिड पड़ा हुआ है, हम बाइनरी सर्च से मिड निकालते हैं ना, मिड हमने स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 करके मिड निकाल लिया कि यार ये वाले इंडेक्स पे एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। ध्यान समझते हैं, जब हमने स्टार्ट और एंड वाली गेम सीखी थी तो स्टार्ट तो यहाँ पे थी और एंड यहाँ पे थी, ये तो लीनियर वाला गेम है ना यार भैया, तो जो आप मिड दिखा रहे हो वो तो यहाँ पे होगा। तो इस केस में जो मिड हम घूम रहे हैं, जो मिड निकाल रहे हैं, वो मिड हमें ये वाला इंडेक्स दर्शा रहा है, लीनियर वाले इंडेक्स। इस लीनियर वाले इंडेक्स को मुझे यहाँ से मैप करा के इसका आई और जे निकालना होगा। समझे इस चीज़ को? हमने स्टार्ट और एंड इस लीनियर एरे की वजह से निकाला, हम इस लीनियर की वजह से स्टार्टर एंड निकाल रहे हैं, तो मिड भी होगा वो लीनियर एरे पे आएगा। मान लेते हैं मिड जो हमारा 16 है, जिसका इंडेक्स मान लेते हैं मिड जो हमारा वो 6 है, जिस पे 16 वैल्यू पड़ी हुई है। तो 6 को मुझे इस 2D अरे में ढूंढना है कि यार इस 6 पे जो वैल्यू पड़ी 16, वो 16 किस ith वैल्यू और किस jth वैल्यू से मैप कर रही है। वो i j मिल जाएगा तो मैं वो निकाल लूंगा एलिमेंट, ठीक है। आप समझते हैं, अगर मैं उस इंडेक्स को इस साइज से डिवाइड कर दूं तो क्या मैं निकाल पाऊंगा? टेबल की फॉर्म में सोचो एक बार यार, टेबल की फॉर्म में सोचो, अगर मैं n से डिवाइड कर देता तो मुझे ये मिल जाता क्वोशंट के अंदर। समझ में आ रही बात? तो मेरी गेम बहुत आसान हो जाती है यार। तो ध्यान से देखो, 4 के मल्टीपल में जा रहा हूँ ना, कॉलम का साइज क्या है 4 4 4 4 इस प्रकार। तो आप जब 4 से डिवाइड करते हो तो आपको रो का नंबर मिल जाता है दोस्त, और वो उस रो में कितनी आगे है वो आप सिंपल चीज़ है 4 से मॉड कर दो। हम क्या चाहते हैं, हमें क्या पता है कि इंडेक्स जो है वो हमेशा क्या होगा 0 1 2 3। हमें क्या पता है यार, मॉड बाय 4 करूंगा तो 0 1 2 3 आएगा हमेशा, तो इसलिए आपने मॉड बाय 4 या मॉड बाय n कर दिया। ध्यान समझते हैं क्या हुआ। अगर हमें रो का इंडेक्स निकालना था, हमने उसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि डिवाइड में पता है हमारा क्वोशंट आंसर होगा, हमारा जो आंसर होगा वो क्वोशंट होने वाला है। क्वोशंट वो डिवाइड डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर वाला क्वोशंट, ठीक है। तो इस प्रकार में समझ में आया कि यार अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो भैया मेरा जो क्वोशंट होगा वो आंसर होने वाला है, और भैया अगर मुझे निकालना है कि वो कौन सी पोजीशन में एग्जिस्ट करता है तो मैंने मॉड से निकाल दिया। मैंने इसके कॉलम से मॉड क्यों किया? क्योंकि कॉलम का ही तो है, कॉलम ही तो है ये 0 1 2 3 4। समझे दोस्त? तो ये वाली गेम है, समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो वीडियो रिपीट कर 2-3 बार, ठीक है। तो एक बार दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, जो हमने सीखा यार कि हमें क्या पता है क्या, तो हमें ये पता लग गया कि यार, ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि यार मैट्रिक्स में आपको रो इंडेक्स पता होना चाहिए, कॉलम इंडेक्स पता होना चाहिए। हमने जो बाइनरी सर्च लगाई थी अभी क्या सोच के लगाई थी कि यार ये एक लीनियर एरे है जो कि सॉर्टेड है, इसको मैंने स्टार्ट मान लिया, इसको मैंने एंड मान लिया, अब मेरा मिड जो है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है। मैंने अगर बोला कि 6 जो है वो मेरा मिड है, तो हम क्या करना चाहते हैं, 6 पे जो वैल्यू पड़ी है 16, उस 16 के लिए कौन सा इंडेक्स ये वाला है और कौन सा इंडेक्स ये वाला है, अगर ये दोनों पता लग जाए
तो भैया मैं ये मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से अगर देखें यार, ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि जो ये साइज है, ये साइज क्या है, कॉलम होता है। अगर इस साइज से मैं डिवाइड कर दूं आपके इंडेक्स की वैल्यू को, तो मैं निकाल पाऊंगा कि वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। देखो इसका साइज क्या, 4 4 4 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार चल रहा है। तो जब भी मैं डिवाइड करता हूँ, जैसे मैं इन सब को डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर डिवाइड बाय 4 क्या आएगा, 0 आएगा हमेशा, क्योंकि 4 से कम है। तो आप हमें 0 इंडेक्स दिखा दोगे। अगर मैं ये 4 पकड़ लेता हूँ और इनको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखो ये 4 से लेकर 7 तक आ रहे हैं तो इनके में 1 आ जाएगा। अगर मैं लास्ट के 4 पकड़ लूँ, 8 से लेकर 11 तक आ रहे हैं, 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो हमेशा 2 आ जाएगा। तो भैया ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय अगर कॉलम साइज करूंगा तो हमेशा रो का इंडेक्स निकाल के ले आऊंगा। बहुत बढ़िया, अब रो का इंडेक्स निकाल लिया। अब 16 का कॉलम का इंडेक्स निकालना है। ये 2 कैसे आया, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। 0 1 2 3, अगर मैं किसी भी चीज को मॉड बाय n करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 0 से लेके n-1। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर मैं मॉड बाय 4 कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 0 से लेके 3। अरे भैया बढ़िया, आगे ऑब्जर्वेशन समझ गए। तो जब मैं 4 से मॉड कर देता हूँ इस 6 को तो मेरा आंसर क्या आता है, 2। तो 0 1 2, बहुत बढ़िया, निकाल लिया। इस प्रकार हमने यहाँ पे डिवाइड किया था और इस प्रकार हमने यहाँ पर मॉड किया था। सारी गेम ऑब्जर्वेशन की दोस्त, सारी की सारी गेम समझ में आ गया। अब लगा लोगे वानी सर्च, आसान लग रहा है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यार, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको आने चाहिए ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट में जो कि सर्च है 2D मैट्रिक्स लेवल 2। चलो क्या कहता है क्वेश्चन यार, क्या कहता है। चलो पीछे वाली कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, क्या किया, हमने यहाँ गए और हमने स्टार्ट लेस देन ये और हमने इस प्रकार कर दिया। चलो समझते हैं एक बार। अगर ये मेरा एरे है दोस्त, ये और ये मेरा एरे है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ऑफ लॉग एन, है ना। अगर इस एरे की मैं बात करूँ तो मैं क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, ऑफ लॉग एन में आंसर आ गया मेरा। एन क्या होता है, एन जो है इसका साइज है। इसका साइज क्या है, ध्यान से देखो, इसका साइज क्या है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो जब मैं बोलता हूँ रंग के पेन से लिखते हैं, तो जब मैं बोलता हूँ ऑफ लॉग एन, हमारे केस में यहाँ पे एन क्या है, रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ लॉग ऑफ रो मल्टीप्लाई कॉलम, खत्म। अगर मान लो ये m और n है तो आप क्या लिखोगे, ओ ऑफ लॉग ऑफ mn। ये कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आ गई, बहुत बढ़िया, समझ में आई होगी मेरे हिसाब से आपको अच्छे से। हाँ भैया अब आ गई, क्योंकि बाइनरी सर्च कॉम्प्लेक्सिटी पे पहले पढ़ रखी है कि ऑफ लॉग एन आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला कि एफिशिएंट एल्गोरिथम लिखो, आपको एक मैट्रिक्स दिया m क्रॉस n जिसमें हर जो इंटीजर है वो रो वाइज सॉर्टेड है और वो कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है। अच्छा, तो वो रो वाइज भी सॉर्टेड होगा और वो कॉलम वाइज भी सॉर्टेड होगा, इस प्रकार। तो अब मैं इसको शायद लीनियर एरे की फॉर्म में एक सॉर्टेड तरीके से ना दिखा पाऊँ, है ना। कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये 1 4 7 11 15, फिर ये 2 आ गया, अनसॉर्टेड है। कुछ और दिमाग लगेगा इसके अंदर, ठीक है, तभी तो लेवल 2 है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है दोस्त, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान है और ये आप कर सकते हो। कैसे, ये समझ लेते हैं। मेरे हिसाब से यार ये क्वेश्चन पहले होना चाहिए था, वो क्वेश्चन बाद में होना चाहिए था। देख लेते हैं एक बार, समझ लेते हैं कैसे कर सकते हैं। चलो इसमें पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं पहले एक बार। चलो अगर मान लो मेरा जो टारगेट है, मान लो वो क्या है, 8। अगर मान लेते हैं, नहीं अच्छा सा कुछ करते हैं, मान लेते हैं कि मेरा जो टारगेट है वो 10 और मैं इस एलिमेंट पे हूँ 9 पे। तो अगर मैं 9 पे हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा टारगेट 10 है, तो ये क्या दर्शाता है, 10 जो है, क्या मैं किसी चीज़ को डिस्कार्ड कर पाऊंगा। मैं ये बोल पाऊंगा कि यार 9 जो है वो 10 से छोटा है तो इसके पीछे कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि भैया ऊपर देखो, ऊपर तो 11 ही पड़ा हुआ है, 10 भी हो सकता था इस प्रकार। तो कुछ तो गड़बड़ है दोस्त, कुछ तो करना पड़ेगा, एक पैटर्न हमें ढूंढना पड़ेगा। और पैटर्न ढूंढ लिया तो गेम खत्म। कंडीशन लिखने शुरू करते हैं, केस लिखने शुरू करते हैं, केस लिखने शुरू करते हैं। पहला केस क्या दर्शाता है, लिख लेता हूँ मैं एक बार क्वेश्चन का नाम, सर्च 2D मैट्रिक्स सेकंड। केस 1 क्या होगा कि भाई जो तू मिड वाला जो आंसर निकाला तूने अभी, वो क्या है, टारगेट के इक्वल है, तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे यार, तेरा आंसर हो गया। पहला केस, ठीक है। और भैया मिड कहां से आ गया आप एकदम से, मैं अभी बस अब रैंडम चल रहे हैं, बस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार में सर्च पे को छोटा कर पाऊंगा। अगर मैं कर पाया तो मैं आंसर बाय आंसर से निकाल सकता हूँ, अगर नहीं कर पाया तो नहीं निकाल पाऊंगा। सिंपल चीज यार, है ना। ट्राई, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, सिंपल चीज है। केस 2, मुझे क्या होता है, केस 2 क्या होता है दोस्त,
कि यार तेरा जो ARR ऑफ मिड है ना वो टारगेट से छोटा है, ठीक है। तो अगर मेरा कोई भी नंबर टारगेट से छोटा है, ध्यान से देखो, जैसे मुझे 10 निकालना था और ये मेरा 9 है, तो 9 लेस देन 10 है, इस केस में 9 लेस देन, सॉरी इसको मिड नहीं आएगा, यहाँ टारगेट आएगा। तो अगर 10 मेरा टारगेट है, टारगेट इज इक्वल टू 10, तो और 9 लेस देन 10 है, तो इस केस में क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 9 के पीछे वाला तो भाई साहब सब बेकार है, देखने की नीड ही नहीं है। मैं ये बोल सकता हूँ कि 9 के पीछे तक एग्जिस्ट नहीं करता होगा 10, इतनी गारंटी है, क्योंकि रो बाय सॉर्टेड बोल सकता हूँ। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि यार अगर ARR ऑफ मिड लेस देन टारगेट है तो इस केस के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि यार अगली रो पे आ जाओ, नेक्स्ट रो पे आ जाओ, रो प्लस प्लस, समझे। तो मैंने क्या बोला, रो प्लस प्लस, इस रो में तो आंसर नहीं है दोस्त। और केस 3 देखते हैं एक बार। केस 3 क्या कहते हैं यार, ARR ऑफ मिड इज ग्रेटर देन टारगेट। यार 17 मान लो है, तो हमने क्या बोला कि यार 17 ग्रेटर देन 10, तो इस वाले अगर मान लो 17 में मैं हूँ, 17 ग्रेटर देन, तो मैं ये बोल सकता हूँ यार राइट में तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, आंसर तो है तो पीछे ही कहीं पे, लेफ्ट साइड में कहीं पे होगा, यानी कि कॉलम माइनस माइनस, समझे गए एक बार। 9 वाले केस में हमने क्या देखा कि 9 लेस देन 10 है, तो 9 के पीछे तो आंसर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, आगे ही जाना पड़ेगा। हमने बोला रो को प्लस प्लस कर दो। हमने 17 को देखा, हमने बोला कि यार 17 तो 10 से बड़ा है, तो यार इसके आगे तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, तो पीछे कहीं सर्च करना है, तो कॉलम माइनस माइनस। क्या हम कहीं ना कहीं चीज़ को छोटा कर पाए हैं? क्या हम कहीं ना कहीं हमारे सोल्यूशन को कहीं ना कहीं सर्च स्पेस को छोटा कर पाए हैं? हमने बोला हाँ। तो क्या हम इसको कोड कर पाएंगे? ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं दोस्त, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। भैया स्टार्ट कहाँ से करोगे यार, स्टार्ट कहाँ से करोगे, इस चीज़ को समझाओ एक बार। मैंने कहा बहुत सही जवाब पूछे सर आपने, बहुत सही, क्योंकि यहाँ पे मिड वाली गेम खेलनी हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, है ना। यहाँ पे हमने मिड लिख तो दिया, बट हमें नहीं पता कि यार वो मिड वाली गेम कैसे खेल पाओगे, क्योंकि हमने वो जब यहाँ पे देखा इसको स्टार्ट एंड की फॉर्म में करके देखा, कहाँ करके देखा, लिखा नहीं क्या हमने, ठीक है। तो जब हमने इसको यहाँ पे लिखा था अभी यार, ठीक है, तो अभी जो हमने इस एरे को स्टार्ट एंड की फॉर्म में लिख के देखा तो 1 4 7 11 15 2, तो ये तो सॉर्टेड था ही नहीं, तो भैया कैसे लगा पाओगे माइनस। मैंने कहा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा। तो इस प्रकार मिड तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि स्टार्ट और एंड जो है मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि सॉर्टेड ही नहीं है, तो मैं कैसे चलूँ यार। अगर मैं आपको बोलूँ कि दोस्त इस वाले एलिमेंट से स्टार्ट करो 15 से, लास्ट फर्स्ट रो के लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करो, तो क्या हम सॉल्व कर पाएंगे? समझते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि कोई भी एलिमेंट 15 से छोटा है, तो गारंटी है कि वो इस कॉलम में तो नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? पीछे कहीं होगा, बिल्कुल एकदम गारंटी के साथ है ये। तो अगर कोई एलिमेंट 15 से छोटा है, यानी कि ये वाली कंडीशन, इस कॉलम में कॉलम माइनस, इस कंडीशन में कॉलम माइनस माइनस कर दिया था हमने, बिल्कुल सही बात, सही है, ये लाई कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट है जो 15 से बड़ा है, तो मुझे ये पता है कि वो इस रो में तो होने ही नहीं वाला, क्योंकि ये रो तो खत्म हो चुकी है, तो आगे वाले रो में होगा, तो मैंने रो प्लस प्लस कर दिया। तो अगर मैं अपना सोल्यूशन यहां से स्टार्ट कर दूं, जहां मेरी रो 0 हो और मेरा कॉलम लास्ट वाला हो, तो भैया मेरा सोल्यूशन निकला पड़ा है। समझे इस चीज को? हमने अपनी कंडीशन हिट एंड ट्रायल करके देखी, हमें समझ में आया कि यार लास्ट वाले एलिमेंट पे लगाऊंगा तो चल जाना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं। हमने क्या बोला दोस्त, हमने बोला कि यार स्टार्ट जो है, हमने बोला कि रो जो तो है वो तो ले ले, कितनी रो जो तो है वो कितनी ले लेगा। हमने रो को पहले तो लिख ले, टोटल रोज कितनी है, टोटल रोज है मैट्रिक्स डॉट साइज, कॉलम कितने हैं, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि तू स्टार्ट कहाँ से करेगा, मैंने बोला कि रो का इंडेक्स क्या है, जहाँ से स्टार्ट करने वाला, रो का इंडेक्स तूने लिया 0। मैंने बोला कॉलम का इंडेक्स क्या है दोस्त, आपने बोला कि मैं शुरू कर रहा हूँ भाई लास्ट कॉलम से, और लास्ट कॉलम क्या है, कॉलम -1। बहुत बढ़िया। एक लूप चलाया हमने, कब तक, हमने एक लूप चलाया जब तक रो इंडेक्स जो है वो लेस देन रो है, एंड कॉलम इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बिल्कुल सही बात है ना। रो हमने कहाँ शुरू करी है, हमने पहली रो शुरू करी है, कहाँ तक जाएंगे, लास्ट रो तक, इसलिए रो इंडेक्स लेस देन रो कर दिया। कॉलम यहाँ शुरू किया है, हद से हद कहाँ जा सकते हो यार, इससे पहले वाले तक जा सकते हो, और पहले का इंडेक्स का तो 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। बहुत बढ़िया। हमने इस केस में क्या बोला दोस्त कि इफ
मैट्रिक्स ऑफ रो इंडेक्स। मैं इसको अच्छा कर देता हूँ, मैंने लिखा कि इंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ रो इंडेक्स ऑफ कॉलम इंडेक्स। बहुत बढ़िया, एलिमेंट रख दिया इसका नाम मैंने। अब मैंने क्या बोला, एलिमेंट इज इक्वल टू टारगेट। इस केस में क्या कर, रिटर्न 1। अगला क्या करता है, इफ एलिमेंट इज लेस देन टारगेट। इस केस में क्या करना है, रो को बढ़ाना आगे, रो इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, रो इंडेक्स को आपने बढ़ा दिया, एल्स आपने कॉलम इंडेक्स को घटा दिया। बहुत बढ़िया, इस प्रकार आपने अपनी गेम खेल ली और आपने नीचे आके बोल दिया यार वी नहीं मिला तुझे, तो भाई तू फॉल्स ही ले ले। मैंने बोला चला के देखो यार, कोड चला के देखो एक बार। आपने कोड चलाया और आपका ये एक्सेप्ट हो गया। आपने बोला सारे टेस्ट के चलाता हूँ, आपने फिर से रन किया और आपका ये एक्सेप्ट हो गया। आपने बोला सबमिट कर लेता हूँ, आप सबमिट करने गए और आपका ये एक्सेप्ट हो गया 99.09% एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फास्टर देन 99.09% सोल्यूशन। ठीक है, तो इस प्रकार आपने गेम खेल ली। भैया समझ तो आया, भैया समझ तो आया, बट ऑब्जर्वेशन नहीं आई भैया। मैंने बोला दोस्त कोई बात नहीं, मैंने बोला दोस्त कोई बात नहीं, आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी शायद इसलिए नहीं आई होगी, कोई बात नहीं। हमने क्वेश्चन करने बैठे, नहीं हुआ, थोड़ी सी हिंट देख ली, हम गए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, हम नीचे गए, हम नीचे आके बोला यार ऐसा कर टॉपिक बता दो कौन सा है, ओके ये करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। और यार सिमिलर क्वेश्चन कौन से, अच्छा इस टाइप का है, ठीक है ठीक है ठीक है। हमने बोला यार डिस्कशन फॉर्म पे चले जाता हूँ, वहाँ से देख लेता हूँ एक बार, कोई इवन थोड़ा सा आइडिया लेता हूँ कैसे करना है। 2 पॉइंटर अप्रोच से हो सकता है, अच्छा यहाँ से मुझे बताया 2 पॉइंटर से कर सकते हैं, मैंने दिमाग लगा 2 पॉइंटर से कैसे करने वाला हूँ। तो इस प्रकार हमने गेम खेलनी शुरू करी यार, इस प्रकार हम ऐसा कर सकते हैं। भैया समझ में तो आया। जैसे हमने सबसे पहले क्या ट्राई किया, हमने सबसे पहले इसको शॉर्ट करने का ट्राई किया, हमने इसको लिखना शुरू किया 1 4 7 11 15 2। हमें दिखा यार ठीक है, अगर मैं लीनियर एरे की फॉर्म में लिखूँ सॉर्टेड तो नहीं है, तो बाइनरी सर्च लगाना मुश्किल है भाई साहब इसमें। फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि बाइनरी सर्च लगाने का सिर्फ तरीका सॉर्टेड वाला थोड़ी है, एक और तरीका था, इसमें हम सर्च स्पेस को छोटा करते थे, आंसर के सर्च स्पेस को छोटा करते ना, बुक एलोकेशन प्रॉब्लम, एग्रेसिव का प्रॉब्लम, उस प्रकार से। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर कोई नंबर, जैसे मान लेते हैं ये 15 है, अगर 15 जो है मेरे टारगेट से बड़ा है, 15 जो है मेरे टारगेट से बड़ा है, इससे क्या पता लग रहा है कि इस वाले कॉलम में तो कुछ भी सर्च नहीं करना, तो यानी कि कॉलम को पीछे ले आओ, सर्च पे छोटा हो गया। 15 जो है मेरे टारगेट से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि इस रो में तो कुछ नहीं करना, अगली रो में आ जाओ, है ना। दो चीज़ समझ में आई, दो और कंडीशन बता कि जिससे हमने सर्च पे छोटा कर लिया। तो इस प्रकार आप ये गेम खेल रहे थे और आपने ऐसे खेलते खेलते 3 कंडीशन तैयार कर ली, 1 2 3। आपको ये समझना था कि बस यहाँ पे मेन कैच आपके लिए ये था कि आपको किस एलिमेंट के ऊपर ये लगाना है, भैया शुरुआत कहाँ से करूँ, वो आपने पकड़ लिया कि भाई यहाँ शुरुआत करनी है और कहीं शुरुआत करूँगा तो लॉजिक नहीं लग पाएगा। हिट एंड ट्रायल मारा, ठीक है। डरना मत, डरोगे तो यहीं रह जाओगे, आगे की 50-60 जो वीडियो आनी वो नहीं देख पाओगे और नहीं खत्म कर पाओगे डीएसए। अगर हिम्मत मार के चलते रहोगे और लॉजिक समझते रहोगे, मान लो यहाँ पे आपको नहीं समझ रहा, अभी मेरे से समझ नहीं आया भैया क्या समझा रहा हो, नहीं समझ रहा, आपने थोड़ी मेहनत करनी है, डिस्कशन फोरम पे जाना है, चले जाओ, लोगों के सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन पड़े हुए हैं। ये लो मैं यहाँ पे गया, जावा का सोल्यूशन पड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, लिखा हुआ है, कंपेंट लिखे हुए, बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है, समझ में आ गया, मैं सोल्यूशन में चला गया अभी तो चलो, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन लिखा हुआ है, ब्रूट फोर्स लिखा हुआ है, ठीक है, और आपका बाइनरी वाला सोल्यूशन लिखा, पूरी इंट्यूशन लिखी हुई है, आपने ऐसे पढ़ना है, ठीक है। डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होना कि इसमें स्पून फिटिंग करोगे भैया तभी पढ़ूंगा, इतने खुद नहीं पढ़ूंगा, जाना है, सोल्यूशन देखने हैं, दूसरों कोड भी देखने हैं, तब समझ में आ जाए। कोई बात नहीं, वीडियो नहीं आया तो क्या हुआ, क्वेश्चन तो पता लग गया, इंपॉर्टेंट है, किसी और का सोल्यूशन देख लेंगे, समझ में आना इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से आ जाए कहीं और से, समझ में आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया। तो आपने अब तक क्या किया, आपने 2D अरे क्या होता है वो समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि यार इसको क्रिएट कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, आपने लार्जेस्ट रो का सम निकाल लिया, सारी रो का सम निकाल लिया, आपने सारे कॉलम का भी सम निकाल लिया, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या सीखा, हमने सीखा क्या सीखा देख लेते हैं एक बार। हमने सीखा रो वाइज इनपुट कैसे लेते हैं, कॉलम वाइज इनपुट कैसे लेते हैं, हमने सीखा वेव प्रिंट कैसे करते हैं, स्पाइरल प्रिंट कैसे करते हैं, 90 डिग्री से रोटेट कैसे करना है, ये आपका होमवर्क था। सर्च इन 2D मैट्रिक्स का 2 क्वेश्चन जो कि प्रीमियम क्वेश्चन है,
वो दोनों क्वेश्चन आपको दिखा दिए है ना। तो यहाँ से आपका 2D अरे वाला पार्ट थोड़ा क्लियर होना शुरू हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपका 2D अरे आप चैंप हो चुके हो? नहीं, बिल्कुल चैंप नहीं हो दोस्त। आप अभी लीड कोड पर जाना है, 2D अरेज के एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 होमवर्क हो गया आपके। पहला, रोटेट बाय नेटिविटी करना ही करना है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, वो करना ही करना है। सेकंड, कि एटलीस्ट 2D अरे के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना है। भैया नहीं समझ आ रहे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे मेन चैनल पर जाओ लव बब्बर पर, वहाँ सर्च करो लव बब्बर 450 क्वेश्चंस, एक वीडियो खुलेगी। उस वीडियो में जाके एक्सेल शीट होगी, उस एक्सेल शीट को डाउनलोड करो, उसमें 2D अरेज के बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं लिंक समेत, क्लिक करो, सॉल्व करो। इतना कर सकते हो, करना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टाइम कितना हुआ ये दिखा दूंगा आपको एक बार, 5:35 हो रहे हैं। जहाँ तक मुझे 3:47 पे हमने शूट स्टार्ट किया था। ओके, बाय बाय।